तो हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गया आपको अपनी स्टोरी सुनाने। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। गाइस गाइस प्लीज़ कमेंट किया करो यार, कोई कमेंट ही नहीं करते यार। आपको स्टोरी कैसी लगती है प्लीज़ पता तो मुझे चले कि अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। प्लीज़ गाइस, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इसे पूरा कर दो। तो मैं चलती अपनी स्टोरी की तरफ। कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दिया फ्लो में, तो आई एम रियली सॉरी। तो आज की स्टोरी थोड़ी सी हटके है, तब चलते अपनी स्टोरी की तरफ, जहाँ पे हम देखते एक अंधेरी काली रात, जहाँ पे कहो तो बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। और उस मूसलाधार बारिश में एक घर के अंदर, जहाँ पे कहो तो एक ओमेगा, एक अल्फ़ा अपने ओमेगा बेटा को कहो तो पूरी दुनिया से छुपाते हुए बोल रहे होते हैं कि विंग, एक बात याद रखो कि चाहे जो भी हो जाए तुम्हें अपने जगह से ये मास्क नहीं हटाना है। और विंग, हमें पता है कि हम इतने पावरफुल नहीं हैं और नहीं हम इतने पैसे वाले हैं कि हम तुम्हारी ज़िंदगी को बचा सकते हैं उन लोगों से। बट विंग, हम इतना कर सकते हैं कि तुम्हें यहाँ से हम अपने से बहुत दूर भेज सकते हैं। और विंग, तुम हमें ये प्रॉमिस करो कि कुछ भी हो जाए, चाहे वो लोग हमारे साथ कुछ भी कर ले, बट तुम्हें लौट करके वापस से ना ही इन गलियों में आना है और ना ही इस शहर में आना है, ठीक है? तो जो विंग होता है वो रोते बोलता है कि मॉम, बट क्यों क्यों मुझे आप अपने आप से दूर कर रहे हो? मैं तो बहुत छोटा हूँ, फिर मुझे क्यों इतना दूर कर रहे हो अपने आप से? तब एक आंसरन होती हैं, वो बोलती हैं कि विंग, अब तुम 18 साल के हो चुके हो, अब तुम इतने मैच्योर हो चुके हो कि अपनी लाइफ को जी सकते हो। और विंग, अगर तुम यहाँ से आज नहीं गए तो पता नहीं कि कल क्या होगा। कल तुम्हें वो लोग सब कहो तो चील और कौवों की तरह नोच के खा जाएंगे। तो विंग, अपनी मम्मा की बात मानो और यहाँ से चले जाओ। तो विंग होता है वो रोते बोलता है, बट मॉम, मैं कैसे चला जा सकता हूँ? आपका और डैड का क्या होगा? मुझे पता है वो लोग कितने ज़्यादा खतरनाक है, कितने ज़्यादा बुरे हैं, कितने ज़्यादा दुष्ट हैं। अगर मैं यहाँ से चला गया तो वो आप लोग को मारने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचेंगे। तभी कांसरन होती है, वो बोलती है कि हाँ विंग, हमें पता है कि वो हमें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। तभी विंग कह रहा है कि विंग प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। तो विंग होता है वो रोते बोलते हैं, बट मॉम, मैं नहीं जाना चाहता। तभी जो भी चांसे होते हैं वो बोलते हैं कि विंग, देखो तुम्हारे डैड ने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा है, आज पहली बार तुम्हारे डैड तुमसे कुछ मांग रहे हैं। विंग, यहाँ से इतनी दूर चले जाओ, इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हें कोई यहाँ ढूंढ ना सके। और विंग, तुम्हें पता तो है ही, हम तुम्हें झूठ का कोई भी कहो तो आश्वासन नहीं देंगे। हाँ, तुम जाओगे तो वो लोग हमें ज़िंदा मार देंगे और हमें उसका कोई गम नहीं रहेगा कि हमने तुम्हें इस दलदल की ज़िंदगी से बहुत दूर भेज दिया है और तुम जहाँ भी रहोगे सेफ़ रहोगे और उस इतने कामयाब रहोगे कि तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जी सको। तो विंग होता है वो रोते हुए बोलता है, बट फादर, आप भी तो मेरे साथ चल सकते हो, यहाँ से भाग सकते हो। तो जो भी चांस होते हैं वो बोलते हैं, विंग, तुम्हें पता है हमारी हालत, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग तीनों यहाँ से भाग सके। जो जितनी भी सेविंग्स थी उतनी ही सेविंग्स है कि तुम यहाँ से बस इतने दूर जा सको कि वो लोग तुम्हें पकड़ ना सके। विंग, अगर किस्मत ने चाहा तो हम वापस मिलेंगे और अगर नहीं चाहा तो तुम्हें भी पता है कि हमारी डेस्टिनी क्या है। बट विंग, मैं तुमसे इतना कहूँगा कि तुम इन इंसान से बदला जरूर लेना, तुम इतने काबिल बनना, इतने काबिल बनना कि इन लोगों का जवाब तुम अच्छे से दे सको। तो विंग जो होता है वो अपने आंसू को पोंछते बोलता है, डैड, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इन लोगों को इतने खून के आंसू रुलाऊंगा कि इनके साथ पुश्ते भी याद रखेंगे कि इन्होंने वी बुशान से को एक ऐसा ओमेगा समझ लिया था जो कि इनके सरों पे नाचेगा। हाँ, आज मेरा वक्त नहीं है, बट एक मेरा वक्त भी आएगा, दौर भी आएगा और मैं अपना बदला इनसे अच्छे से लूँगा। ऐसे करके जो विंग होता है अपने आँखों के आंसू को पोंछता है एंड देन अपने सामानों को लेकर के वहाँ से निकल जाता है। और उस तेज़ मूसलाधार बारिश में तो पूरा इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी कि सामने वाली चीज़ें नहीं दिख रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, उतनी ही तेज़ हवा है और जैसे ऐसा फील कर रहे थे कि आज जो है मतलब एक नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो किसी चीज़ का अंत होना बहुत ज़रूरी होता है। वही आज हो रहा था इन बारिशों में और इन हवाओं में। एक अलग सा सुकून था, एक अलग सा एक तड़प थी और एक कहो तो एक चिंगारी थी जो शायद विंग के अंदर जलने आग लगा चुकी थी। विंग जो होता है उसी तेज़ मूसलाधार बारिश में बस चलते जा रहा होता। उसे नहीं पता कि उसकी मंजिल कहाँ है, उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, उसे कुछ नहीं पता। बट उसे इतना पता है कि विंग ये सिटी, ये जगह फिर से लौट करके आएगा उन लोगों को पनिश करने के लिए जिनकी वजह से विंग आज अपनी मॉम, डैड, अपनी बचपन छोड़ के जा रहा है। बट उन लोगों को विंग बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। उन्हें तो अपनी कर्मों की सज़ा ज़रूर भुगतनी पड़ेगी। विंग इसे पे बैक तो ज़रूर ही करेगा। ऐसा सोच के जो विंग होता है वो वहाँ से चला जा रहा होता। अब हम कहो तो नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में वी होम में कहो तो एक पूरे 25 लोग की एंट्री होती है। कहो तो सारे लोग जो होते हैं मतलब एक के बाद एक एंट्री कर रहे होते हैं एंड उसमें से एक जो इंसान होता है वो बहुत रौब से एंट्री करते बोलता है, तो वे चंग से कहाँ है मेरा ओमेगा?
क्योंकि अब मुझे सब्र नहीं हो रहा। तुमने कहा था कि जब तुम्हारे ओमेगा के 18 साल हो जाएगा तब मैं उसे शादी कर सकता हूँ। तो वी चांग से बताइए, विंग का तो कल ही 18वां बर्थडे था, तो अब तो विंग 18 साल का हो चुका है। तो बताइए मेरा ओमेगा कहाँ है? जब वी चांग से होते हैं वो थोड़ा स्माइल करते बोलते, क्रिपी से स्माइल करते हुए, वेंचाओ वेंचाओ वेंचाओ, डोंट वरी, विंग तुम लोगों की पहुंच इतनी दूर जा चुका है, इतनी दूर कि तुम लोग चाहोगे भी तो उसे ढूंढ नहीं पाओगे। तो जो वेंचा होता है उसे गुस्सा आता है, वो उसके पास मतलब कहो तो टेबल पे जो रखा हुआ होता है वास, उसी वास को फेंक के मारते हुए विचांग से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विचांग से कि तुमने मेरे ओमेगा को मुझसे दूर करने की कोशिश भी की? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बेटे से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ? तो जो अभी जो कांगसरिन होती है वो गुस्से में बोलते, अच्छा इस तरीके जिस तरीके से मेरे पास 4 ओमेगा है तो तुम विंग को क्या नाम देते? अपनी ओमेगा, अपनी मिस्ट्रेस, या फिर वन नाइट स्टैंड, क्या देते नाम तुम उसे? वेंचाओ। जो वेंचाओ होता है वो गुस्से में मैं तो कहो तो कांगसरिन का बाल को खींचते बोलता है, मदर इन लॉ, कुछ ज़्यादा नहीं आपकी जबान चल रही है? मैं जितना पेशेंसली कामली आप लोग को हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, आप लोग को तो मेरे सर पे ही चढ़ना है। तो ओके, आप सही से बता दो कि विंग कहाँ है। अगर आप ये नहीं बताओगे तो ये अच्छा नहीं होगा। तो जो कांगसर होते हुए वो स्माइल करते बोलती, सॉरी बट मैं क्यों बताऊँ कि मेरा बेटा है कहाँ? और अगर मुझे पता भी होता ना तो मैं नहीं बताती कि विंग है कहाँ। और थैंक्स टू विंग और थैंक्स टू माई हस्बैंड कि हम लोगों ने नहीं विंग से पूछा कि विंग को कहाँ जाना, और विंग को खुद ही नहीं पता है कि उसे जाना कहाँ है। तो हो सके तो ढूंढ लो अपनी पूरी ताकत लगा के विंग गया तो गया कहाँ। ऐसे बोल के जो कांगसर हंसती है। तभी जो वेंचो को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधे कांगसर को सर को पकड़ता है, एंड देन दीवार पे मतलब बजट होता है। इसी कारण जो कांगसर सर के सर पे चोट आती है, अंदर वो बेहोश हो जाती है। तो जो वेंचा तो जो कांगसर तो वी चांगसे होते हैं वो जाते हैं कांगसर को उठाने के लिए, बट उन्हें देखता है कि कांगसर वो अपनी सांसें नहीं ले रही है। तभी जो वी चांगसे होते हैं वो गुस्से में वेंचा के तब देखते बोलते हैं, वेंचा ये तुमने क्या किया? तो वेंचा इस्तेमाल करते बोलता है, ये मैंने कुछ नहीं किया है वी चांग से, ये आपके ओमेगा की वजह से हुआ है। नहीं वो मुझसे बहस करती है और नहीं मेरे विंग को भगाती, तो मैं ऐसा नहीं करता। और ऐसे भी अब आपके ओमेगा यहाँ से दूर जा ही चुकी है तो आपको भी चले जाना चाहिए। ऐसे बोल के जो वेंचा होता है वहाँ के गार्ड्स को बोलते हैं कि पूरे घर में आग लगा दो। ऐसे बोल के वेंचा निकल जाता है, और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो मतलब कहो तो पूरे सारे घर के गेट लगाते हैं, विंडो लगा करके अंदर पूरे घर में आग लगा देते हैं। एंड वहाँ से हम निकल जाते, मतलब वहाँ से जितने भी जो वैन फैमिली के लोग होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं विंग का सीन, जहाँ पे विंग भूखा प्यासा कब से चलता जा रहा, कितने गाड़ियाँ बदली है उसने, कितने किया क्या, विंग को नहीं पता। बस विंग को इतना पता है कि विंग के पास जब तक पैसे है तब तक विंग जहाँ जा सकता है वहाँ से उतने दूर जाएगा। विंग जो होता है उसे मतलब कहो तो एक मैप ले ले, उस मैप को सर्च करते करते, मतलब एक मैप होता है जो पेपर पे आता है, उसी मैप को कहो तो फॉलो करते 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 विंग पूरे 3 दिनों तक ट्रैवल करता है। जब तक विंग के पास पैसे होते तब तक विंग ट्रैवल करता है। 3 दिनों के बाद जो विंग होता है एक बड़ी सी सिटी पर जाकर रुकता है, क्योंकि विंग को पता है कि चाइना में बस एक बेजिंग ऐसी जगह है जहाँ पे बीजिंग में हर लोगों का वेलकम होता है और हर लोग का स्वागत बहुत किया जाता है। क्योंकि बीजिंग इतनी बड़ी शहर है कि वहाँ पे विंग को पता है कुछ ना कुछ काम तो जरूर मिल जाएगा। हाँ विंग इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि उसे पढ़ाई लिखाई वाले काम मिलेगा, क्योंकि विंग बहुत छोटे जगह से आता है, वहाँ पे ओमेगा को पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। तो विंग को इतना तो पता है कि वो घर के काम करके या फिर किसी रेस्टोरेंट में काम करे, किसी कैफ़े में काम करके इतना तो है कि वो अपने चीज़ों को कर पाएगा। इससे जो विंग होता है वो बेजिंग आता है। एंड देन वहाँ पे पहले तो पूरा दिन ढूंढता है एक अच्छा सा घर, एक अच्छा सा रूम जहाँ पे विंग रह सके। तो विंग को पूरा ढूंढने के बाद उसे कहो तो बहुत ही लोअर क्लास जगह पे एक घर मिलता है। वो घर टूटा फूटा हुआ था, बट विंग उस घर में रह जहाँ पे एक छोटा सा रूम होता है, एक बाथरूम होता है और एक कोने में किचन बना होता है। और वो कहो तो वो घर के छत पे 2-3 जगह छेद भी थे जहाँ पे से पता चल रहा था कि बारिश होने पे पानी आ सकता है अंदर। बट विंग के इतना बजट नहीं कि वो एक अच्छा घर मतलब टिकाऊ घर ले सके। अभी विंग के पास इतनी पैसे बचे हैं कि वो अभी ये घर में रह सकता है। आफ्टर 1 मंथ अगर विंग के पास इतनी सैलरी हुई या पैसे हुई तो विंग ज़रूर चेंज कर लेगा। इसलिए ये सोच कर कि विंग जो होता है वहाँ पे मतलब चीज़ों करता है। एंड देन इसके बाद जितने पैसे होते हैं उसे से उस दिन का गुजारा करता है। एंड अगले दिन बेचारा विंग जो होता है वो अपने जॉब के लिए जाता है। बहुत मुशक्क़त करने के बाद विंग को कोई जॉब ही नहीं मिलती है, ना रेस्टोरेंट में और ना ही कहो तो किसी भी कैफ़े में, क्योंकि बेजिंग है वो फॉरेन इलाका है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। और वहाँ पे मैंडेटरी थी कि जिन लोगों को इंग्लिश आती है वो ज़्यादातर कैफ़े में या फिर होटल में एज अ कहो तो क्या बोलते हैं वेटर वर्क कर सकते हैं। बट विंग को इंग्लिश तो आती नहीं है, विंग को चाइनीज़ ही आती है। अब बट वहाँ पे लोगों को इंग्लिश भी चाहिए और ऊपर से विंग की कंडीशन होती है कि विंग मास्क लगा के रहेगा। तो कहीं पे उसके मास्क से दिक्कत थी तो कहीं पे विंग को इंग्लिश नहीं आती थी। इससे विंग बहुत परेशान होता है, बेचारा को पूरे दिन भर में कहीं कहीं भी काम नहीं मिलता। बेचारा जो विंग होता है वो किसी पेड़ के नीचे बैठ करके वो रो रहा होता है। तभी वहाँ पे से एक इंसान की एंट्री होती है। वो इंसान होता है जो विंग के बगल में बैठते बोलता है, विंग क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो?
तभी जो विंग होता है उस इंसान को मतलब थोड़ा डर जाता है। तभी जो वो इंसान होता है विंग को कहो तो थोड़ा कामली बोलता है कि डरो मत, मैं भी एक ओमेगा हूँ, मेरा नाम जानचन है। तो विंग जो होता है अपने आंखों का आंसू पोंछते बोलता है हाँ मेरा मेरा नाम विंग है। तो जानचन होता है पूछता है तो तुम इतने परेशान क्यों क्यों रो रहे हो। तभी जो विंग होता है वो बोलता है वो मैं ना बहुत दूर से आया हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अब खाना खा सकूँ या फिर यहाँ रह सकूँ, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं और मुझे कहीं यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है। हाँ क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही है। तभी जो तभी जो वो ओमेगा होता है वो बोलता है अच्छा तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे काम करोगे। तो जो विंग होता है बोलता है क्या आप कहाँ काम करते हो। तभी जो जैनचन होता है वो बोलता है देखो मैं एक ऑर्फेनेज हूँ तो मैं मतलब मुझे मैं तो तुमसे भी कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे चाइनीज़ भी आती है बट ज़्यादा मतलब कहो तो एंशिएंट चाइनीज़ मुझे नहीं आते, मुझे बस लोकल भाषा चाइनीज़ आती है। तो मुझे ना चाइनीज़ आती है अच्छे से ना इंग्लिश आती है और मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हुआ, तो मैं अच्छे से ज़्यादा काम नहीं करता बट तुम्हें देख करके लग रहा है कि तुम्हें काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे जो रॉयल पैलेस है वहाँ पे मैं एज अ कहो तो डांसर काम करता हूँ, अगर तुम्हें डांस आता हो या फिर यहाँ पे तुम कुछ कर सकते हो तो मैं तुम्हें वहाँ पे चल सकता हूँ रॉयल पैलेस लेकर के। तभी जो विंग होता है बोलता है कि हाँ हाँ वो चल सकता है, क्योंकि विंग के दिमाग में भी कुछ नहीं चल रहा था, विंग के दिमाग में बस ये चल रहा था कि उस विंग को भी पैसे कमाना पड़ेगा और इतना ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा कि विंग अपनी माँ और फादर का बदला ले सके उस इंसान से जिस इंसान ने उस विंग की पूरी ज़िंदगी बदल दी है, नर्क बना करके रख दी थी। इससे जो विंग जो होता है वो फिर हाँ में सर लाता है एंड देन जाता है क्लब में। एंड जैसे वो क्लब में जाता है तो दिखता है कि भाई पहले तो विंग को वहाँ की वाइफ नहीं पसंद आती है, विंग को कुछ पसंद नहीं आता है। उनकी विंग ठहरा एक गांव का सिंपल सीधा साधा लड़का और शहर पे आकर के भाई जैसे वो क्लब में दिखता है वहाँ पे अल्फाज ओमेगा कैसे चिपक के बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, साथ में कहो तो एक ही गिलास से ड्रिंक कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, बहुत इंटीमेटेड तरीके से छू रहे हैं। ये सब देख के विंग को बहुत अजीब सा लगता है, विंग तो जाने वाला होता है। तभी जो जैनचन होता है वो विंग को रोकते बोलता है विंग मुझे पता है तुम थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हो बट विंग इतना याद रखो कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और ऐसे भी ये इनकी लाइफ है, इतने ज़्यादा अमीर है कि वो अपने पैसे कहीं भी उड़ा सकते हैं। बट विंग हमें बस सिंपल सा काम है, इन्हें बस एज अ कहो तो वेटर सर्व करना है जो भी ये ऑर्डर करेंगे बस। और इस क्लब का एक रूल है कि हमें टच नहीं कर सकते जब तक हमारी मर्ज़ी ना हो, क्योंकि ये जो क्लब है ये किसी नी मतलब किसी नी हुसैन एक ओमेगा है उसी का है। मेरी बात नहीं हुई उनसे बट हाँ मैं एक दो बार उनसे मिल चुका हूँ, मीट मतलब जब मैं आया था तब, तो मैं उनसे बात करवा देता हूँ और वो तुमसे पूछेंगे कि तुम कंफर्टेबल हो कि कोई अल्फ़ा तुम्हें टच करे या ना करे, तुम बोल देना कि नहीं करे। तो उनका ये रूल है कि वो कोई अगर तुमने ना कर दिया हो तो कोई भी अल्फ़ा तुम्हें टच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे जो वेटर है उनके ड्रेस कोड अलग अलग है, जो रेड कलर के और जो सेक्सी पहने हुए उन्हें कोई भी अल्फ़ा टच कर सकता है और जो ब्लू पहना हुआ है उसे कोई अल्फ़ा टच नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो अल्फाज भी आते हैं उनके भी सेम रूल है, क्योंकि जहाँ के जो ओनर है मिस्टर नी हुसैन ओमेगा नी हुसैन, उनके जो ब्रदर है वो एज अ पुलिस में बहुत अच्छा प्लेस होल्ड करते हैं। इसलिए जो नी हुसैन है जो रूल बना है उसे अच्छे से फॉलो करते हैं, क्योंकि कोई भी नी हुसैन से पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि नी हुसैन से पंगा लेगा तो नी मिंजे से पंगा लेना पड़ेगा। और नी मिंजे चुपरे जो बीजिंग के जो पुलिस हेड है उनके वो हेड ऑफिसर हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जितने भी रूल नी हुसैन बनाता है वो सारे रूल्स फॉलो होती है। और यहाँ पे सब चीज़ अलाउ है बट यहाँ पे ड्रग्स अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी इंसान मतलब ये सब चीज़ें नहीं कर सकता है। तभी जो विंग होता है वो फिर कहो तो हाँ में सर हिलाता है एंड देन फिर सब चीज़ों को वो कहो तो वो मानता है। अंदर वहाँ जाता है न्यूसन के पास, न्यूसन के कैबिन पे। तो न्यूसन होता है वो जैसे देखता है तो बोलता है अच्छा क्या बात है जानचन तुम तो आज आए हो, क्यों कुछ इंपॉर्टेंट वर्क था क्या। तो जानचन होता है वो न्यूसन को बो करते बोलता है नहीं सर बॉस वो बात नहीं है, ये मेरा फ्रेंड है विंग, इसे आपके यहाँ जॉब करनी है। तो न्यूसन होता है वो बोलता है अच्छा जॉब करनी है, एक्सक्यूज़ मी आप अपना नाम बताएंगे। तो विंग होता है वो मेरा नाम वेग भूषण है। तो न्यूसन होता है वो बोलता है कि ठीक है बट कोई आपकी आइडेंटिटी होगी तो आप प्लीज़ सबमिट करवा दीजिए, कि क्योंकि अगर कुछ होगा तो हाँ आपको पता है कि हम ये क्लब है यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अपनी एक आइडेंटिटी मुझे सबमिट करवा दीजिए और अपनी एक फ़ोटो। तभी जो विंग होता है वो बोलता है बट सर, तो न्यूसन होता है बोलता है ठीक है अगर आप मुझे पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो सीक्रेट हो, तो मैं इतना एश्योर कराती हूँ कि आपका जो डाटा होगा वो कहीं यहाँ से लीक नहीं हो सकता है। विंग होता है वो स्मेल करता है देन फिर अपने साथ कोई जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दिखाता है, क्योंकि विंग के पास मतलब क्या ही था बस उसके पास आईडी होती है, क्योंकि चाइना में जितने भी लोग होते हैं उनके पास एक आईडी होता है, तो वही वो आईडी वो उसे देता है। तो जो जैनचन होता है उसे कहो सॉरी जो न्यूसन होता है उसे
ऐसा का होता है, उसकी कॉपी अपने पास रखता है एंड देन विंग का फोटो मांगता है, बट द विंग होता है बोलता है मेरे उसके पास फोटो नहीं है। तभी जो न्यूसन होता है वो बोलता है ठीक है, तो वो मास्क हटा दे, वो उसके फोटो को खींच करके वो अपने डाटा में रख लेगा। तो जो विंग होता है वो डरते डरते मास्क हटाता है, जैसे ही मास्क हटाता है तो वह न्यूसन और जॉनसन की आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उन लोगों ने इतना सुंदर ओमेगा नहीं देखा था। क्योंकि उन्होंने बस पढ़ा है कि कोई ओमेगा इतना सुंदर हो सकता है, बट विंग उस एक होता है ना बेंचमार्क, एक खूबसूरत ओमेगा का, वो सारे मार्क में विंग पूरा फिट हो रहा था। अभी जो न्यूसन होता है वो बोलता है कि विंग तुम इतने ज़्यादा खूबसूरत हो, आखिर तुमने मास्क क्यों लगा करके रखा है। तो जो विंग होता है वो वापस से मास्क लगाते बोलता है कि सर बॉस मुझे नहीं पता कि क्या बात है, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो मास्क है वो मैं हमेशा लगा के रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मैं इसे फॉलो करना चाहता हूँ, क्योंकि आप और जांग ने मेरे चेहरे को देख चुके हो, और आप दोनों एक ओमेगा होके इतना मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो, तो अल्फ़ा मुझे क्या करेंगे। और इसलिए मैं यहाँ पे एज अ कहूँ तो वेटर और एज अ डांसर जॉब करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं एज अ वेटर जॉब करके यहाँ के पैसे कमा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एज अ डांसर और एज अ वेटर जॉब करना चाहता हूँ, और जितने भी पैसे होंगे आप प्लीज़ मुझे दे दीजिएगा। तो न्यूसन होता है वो स्माइल कर देता है ठीक है, बट विंग यहाँ के अगर तुम एज अ डांसर बनना चाहते हो तो यहाँ के रूल है कि तुम्हें एज अ डांसर बनने के लिए यहाँ पे जिस तरीके से सेक्सी ड्रेस पहनने का, तुम्हें सेक्सी ड्रेस पहन के करना होगा। हाँ, अगर तुम कहोगे कि लोग तुम्हें टच ना करे तो ओके, तुम्हें कोई टच नहीं करेगा, बट तुम्हें सेक्सी ड्रेस ही पहनना पड़ेगा। तो जो विंग होता है वो बोलता है ठीक है, वो वैसी ड्रेस पहनने के लिए रेडी है, बट विंग को पूरी पेमेंट चाहिए। तो जो न्यूसन होता है वो बोलता है ठीक है, अगर तुम्हारे डांस में सारी चीज़ें होंगी जो एक डांसर में होनी चाहिए, और तुम्हारे वजह से जब क्राउड आएगा इस क्लब में और लोग ज़्यादा, तो तुम्हें तुम्हारे हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, सो डोंट वरी विंग। तो विंग होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो वो इस चीज़ों को करने के लिए तैयार है। उसे कब से इसे ज्वाइन करना पड़ेगा इस क्लब को, रॉयल पैलेस क्लब को। तो न्यूसन होता है वो बोलता है कि विंग जब चाहे तब से कर सकता है। तो विंग होता है बोलता है कि क्या वो आज रात से ही इस पैलेस को मतलब काम कर सकता है यहाँ पे। तो न्यूसन बोलता है हाँ कर सकते हो तुम। तो जो फिर विंग होता है ना, फिर न्यूसन होता है वो विंग को ऐसा वेटर का ड्रेस देता है, जहाँ पे जो विंग होता है वो पहनता है। ऐसा पहनने के बाद जो होता है विंग न्यूसन से मिलने आता है, तो बोलता है कि विंग अपने मास्क को कैरी करेगा। तो न्यूसन बोलता है ठीक है तुम कैरी कर सकते हो। ऐसे भी न्यूसन को क्या ही दिक्कत है, उससे ऐसे भी मिल रहे हैं लोग तो क्या ही दिक्कत है। तो न्यूसन भी मान जाता है, और फिर जो विंग होता है इसलिए अपने काम को करने लगता है, मतलब एज अ वेटर का काम। फिर क्या होता है ऐसे 3-4 दिन विंग के बीतते हैं, एंड विंग के ना अभी दिन थोड़ा अच्छे बीत रहे थे, बट जैसे कि मतलब उसे सिर्फ काम करना पड़ता था, जो भी लोग बोलते थे सर्व करना पड़ता था, और विंग हमेशा ब्लू ड्रेस पहनता था तो कोई उसे टच नहीं करता था, ना उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता था। इससे विंग की अच्छी चल रही थी। बट फिर आफ्टर 3 डेज़ जो न्यूसन होता है वो विंग को बताता है कि विंग तुम्हें पता है ना हमारे जो इस रॉयल पैलेस जो है ये क्लब है, वहाँ पे वीक में बस 3 डेज़ डांस होता है। एक तो होती है सैटरडे, संडे एंड देन वेंसडे। तो आज तो सैटरडे है, तो आज तुम्हें एज अ डांस करना पड़ेगा, अगर तुम डांस करने कंफर्टेबल हो तो विंग जो होता है वो बोलता है कि हाँ विंग कंफर्टेबल है डांस करने के लिए। उसे मतलब क्या पहन कर डांस करना, क्या करना वो बता दे न्यूसन। तो न्यूसन होता है वो एक और दूसरे ओमेगा को बोलता है, एंड देन बोलता है कि विंग को सब चीज़ें बता दे। तो वो जब दूसरा ओमेगा होता है वो विंग को हर चीज़ बताता है कि यहाँ पे जो विंग तो भी न्यू है, तो विंग की परफॉर्मेंस फर्स्ट या सेकंड परफॉर्मेंस होंगी, और विंग मतलब जिस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा, लोग जितने पैसे मतलब उस पर उड़ाएंगे, जितनी चीज़ें लोगों को विंग अट्रैक्ट करेगा उसी हिसाब से विंग को पैसे मिलेंगे। तो विंग जो होता है वो वहाँ पे मतलब चीज़ों को समझता है, एंड देन वो चला जाता है चेंजिंग रूम रेडी होने के लिए। एंड जैसे ही विंग जो था वो चेंजिंग रूम में रेडी होकर के अपने आप को देखता है, तो एक बहुत अजीब सी हंसी हंसता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी ऐसे ड्रेस पहनेगा। मतलब विंग ने एक शर्ट पहनी थी जो कि पूरे तरीके से बैकलेस थी, एंड देन उससे भी विंग के पूरे कमर अच्छे से दिख रहे थे, मतलब पीठ दिख रहे थे, कमर दिख रही थी, सिर्फ विंग के आगे की चीज़ें ढकी हुई थी। और विंग ने जो पैंट भी पहना था वो बहुत ज़्यादा ही टाइट था, इससे कारण विंग के मतलब एक एक कर्व दिख रहे थे। विंग को इससे तो बहुत गंदा लग रहा था, बुरा लग रहा था, बट वो क्या कर सकता है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो जो होता है वही वो ड्रेस पहन करके आता है, एंड देन जाता है स्टेज पे। जैसे स्टेज पे जाता है तो मैक्सिमम लोग तो बस देखते ही रहते हैं विंग को, क्योंकि विंग की बॉडी बहुत ही सेक्सी लग रही होती है। तो मैक्सिमम लोग तो भाई हुडिंग करते हैं, एंड देन सबका एक ही सवाल होता है कि आखिर ये है तो है कौन। तभी जो होता है वो म्यूज़िक बजना स्टार्ट होता है, एंड जैसे ही म्यूज़िक बनता है सारे लोग मिसमराइज होकर के बस विंग को देख रहे थे, क्योंकि विंग इतनी अच्छी डांस कर रहा था, इतना अच्छा डांस कि उन्होंने आज तक कभी ऐसा कोई डांस ही नहीं देखा था। और विंग ऐसे गाँव से आया हुआ था, तो होता है ना कि गाँव के लोग जो होते हैं वो थोड़ा उनका अलग ट्रेडिशन होता है, अलग डांस करने का तरीका होता है। विंग का डांस का वैसे उसके अलग स्टाइल थे, अलग लुक्स थे, इसी कारण विंग और भी खूबसूरत, और उसकी खूबसूरती को चार लगा रहे थे। उसका जो चेहरे पर वो मास्क था, जो जिसके मास्क से सिर्फ विंग की वो आँखें दिख रही थी, और भी खूबसूरत सी आँखें जिन्हें कोई भी अल्फ़ा विंग की खूबसूरत आंखों को देख लेना तो उसे नज़र ना फिरा पाए।
और जिस तरीके से विंग डांस कर रहे थे, इतने सिलेक्टिव तरीके से, भाई सारे लोग बस विंग का होर्डिंग कर रहे थे। और ये सब देख करके जो न्यूज़न होता है वो जैनसन को बोलता है, जैनसन पता है विंग में कुछ तो बात है, उसमें ना मुझे एक चिंगारी दिखती है, एक तो दर्द दिखता है, एक उसमें ना एक अलग तरीके की मुझे एनर्जी दिखती है, पता नहीं क्या, बट इस बंदे में है तो कुछ बात। और मुझे लगता है ना कि ये ना यहाँ किसी मकसद से आया, और मुझे नहीं लगता है कि ये अपने मकसद को कभी भूलेगा। बस मैं होप करता हूँ कि अपने इस मकसद को पूरा करने में कहीं ये कोई गलती ना करे। तभी जो जैनसन होता है वो बोलते हैं कि हाँ न्यूसन, मुझे भी लगता है कि विंग अपने अंदर बहुत चीज़ें छुपा के चल रहा है। अब ये क्या छुपा रहा है ये तो हमें नहीं पता, बट हाँ इसमें एक अलग सी चिंगारी तो है। तभी जो विंग का परफॉर्मेंस खत्म होता है, जैसे विंग का परफॉर्मेंस खत्म, भाई पैसों की तो बारिश हो जाती है। इसे देख करके भाई जो न्यूसन होता है वो तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा होता है, और जो जॉनसन भी होता है वो भी। तभी जो न्यूसन होता है वो बोलता है कि जॉनसन, पहली बार मेरे इस क्लब में इतने ज़्यादा पैसों की बारिश हुई है, पहली बार। ओ माय गॉड, मुझे तो लगता है कि मैं अच्छा किया कि विंग को जॉब दे दिया, क्योंकि अगर विंग को कहीं और जॉब मिल जाती तो शायद मेरा क्लब बंद हो जाता। क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है कि आज के बाद से हमारी क्लब की नई शान यही बनने वाला है। ऐसे बोल के जो न्यूसन होता है स्माइल करता है, जो जॉनसन होता है वो स्माइल करता है। देन कहो तो फिर जॉनसन की परफॉर्मेंस होती है, फिर जॉनसन भी परफॉर्मेंस करता है, जॉनसन भी पैसे लुटाए जाते हैं। ऐसे करके कहो तो ये सैटरडे की रात बीतती है एंड फिर संडे होता है। बट जो विंग का परफॉर्मेंस अब जो फर्स्ट और सेकंड में हुआ करता था, अब वो विंग का परफॉर्मेंस को तो फोर्थ फिफ्थ पे आ चुका है। इसी तरह का होता है, 2-3 सप्ताह बीत जाते हैं और इस 2-3 सप्ताह में कुछ हो या ना हो, बट विंग की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। हर क्लब में, हर बार में एक ही नाम होता था कि जो रॉयल पैलेस क्लब में एक ओमेगा जो इतना खूबसूरत तरीके से डांस करता है कि उसकी खूबसूरती के और उसके डांस के जो अदाएँ हैं वो पूरे चाइना में फेमस हो चुके थे, मतलब पूरे बीजिंग में फेमस हो चुके थे कि रॉयल पैलेस क्लब में एक ओमेगा है, जिसका नाम किसी को नहीं पता, किसी को कोई आइडेंटिटी नहीं पता, क्योंकि किसी ने उस ओमेगा का चेहरा आज तक नहीं देखा। सिर्फ उस ओमेगा के डांस के मूव के दीवाने होते लोग। तो सबको समझ में भी नहीं आ रहा होता कि आखिर ये ओमेगा है तो है कौन। सभी लोग ट्राई भी करते जाने का, बट उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर ये ओमेगा है तो है कौन। बट कहते हैं ना कि अगर कुछ चीज़ें आपको बहुत जल्दी मिल जाती है तो फिर उसके पीछे कुछ कीमतें भी चुकानी पड़ती है। जैसे ये विंग के बारे में सबको पता चलता है, मतलब कि कोई ओमेगा रॉयल पैलेस में काम कर रहा है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही फेमस है, तो ऑफकोर्स बड़े बड़े जो लालची अल्फ़ा और जिनको बहुत शौक होता है कि नई नई ओमेगास के साथ कुछ करने का, तो वो लोग आना स्टार्ट करते हैं। एंड एज अ न्यूसन का रूल कि जब तक कोई ओमेगा ना चाहे तब तक कोई भी उस ओमेगा को टच नहीं कर सकता है। तो इसलिए बहुत बड़े बड़े अल्फाज आते थे, कितने भी अमीर आ जाए, बट न्यूसन के सामने भाई पैसों की कुछ नहीं औकात होती है। न्यूसन सबको या तो बोल प्यार से या तो उन्हें धमका करके या फिर किसी तरीके से, बस विंग ये न्यूसन जो होता था वो विंग को मतलब किसी को ऐसा सर्व करने के लिए रखा ही नहीं था। बस विंग जो है वो एक डांसर है, वो सिर्फ डांस करता है और चला जाता है। अब तो विंग ने वेटर का जॉब भी छोड़ दिया है, क्योंकि अब विंग के पास इतने ज़्यादा पैसे आ जाते हैं कि विंग को वेटर की जॉब करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो अब विंग है वो एक कहो तो प्राइवेट टीचर रख लिया अपने लिए कि जिससे वो अपनी पढ़ाई को कर सके, क्योंकि विंग है उसके पास वो पढ़ सकता है, बट उसके पास वो चीज़ें नहीं है कि वो अपने आप को एज अ ज़्यादा चीज़ों से एक्सप्लोर कर सके। विंग ने बस पढ़ी है बहुत छोटी मोटी चीज़ें, जिससे बस विंग को टूटी फूटी पढ़ाई आती है, पढ़ लेता थोड़ा बहुत। बट विंग को अगर अपने उस इंसान से बदला लेना, उसके लिए विंग को हर तरीके से परफेक्ट होना पड़ेगा। जैसे जो विंग होता है, मतलब कहो तो मैक्सिमम टाइप पे अब प्राइवेट टीचर से एज अ टीचिंग लेता है एंड देन रात में आकर के बाहर में डांस करता है। जो रॉयल पैलेस में सिर्फ 3 दिनों डांस होता था, अब वहाँ हर दिन डांस होता है, और हर दिन इतनी भीड़ आती है, इतनी भीड़ आती है सिर्फ एक परफॉर्मेंस को देखने के लिए। और वो है रॉयल पैलेस का एक चार्मिंग ओमेगा, जिसके नाम किसी को नहीं पता, कोई जानता भी नहीं उसका नाम क्या है, लेकिन तभी भी उसके चर्चे पूरे बीजिंग में गूंजते हैं। इससे क्या कहो तो अब 1 महीने का पूरा वक्त बीत चुका था, और इस 1 महीने में भाई विंग की पॉपुलैरिटी तो बहुत ज़्यादा हो चुके थे। बहुत लोग तो भाई विंग का चेहरा देखने के लिए भी कोशिश कर चुके थे, बट थैंक्स टू न्यूसन कि वो किसी भी अल्फ़ा या फिर किसी इंसान को भी विंग की आइडेंटिटी या फिर विंग का डाटा किसी को देता ही नहीं था। इसलिए विंग तो बहुत खुश रहता था और न्यूसन भी बहुत खुश रहता था, क्योंकि विंग की वजह से अब ज़्यादा कस्टमर आते हैं और न्यूसन की ज़्यादा इनकम भी होती है। न्यूसन तो बहुत खुश था, और इन सब चीज़ों में न्यूसन, विंग और जो जॉनसन थे उनकी दोस्ती भी अच्छी हो चुकी थी। अब विंग जो टूटे फूटे घर से अब एक बड़े से अपार्टमेंट में आ चुका है, उसने अपने दम पे ये अपार्टमेंट खरीदा है और उसने जॉनसन की हेल्प की। तो जॉनसन और विंग जो थे बहुत एक अच्छे से अपार्टमेंट के ओनर है, जिसमें जॉनसन और विंग साथ में रहते हैं। और कहो तो उसके बगल में हमारा न्यूसन भी रहता एज अ उनका पड़ोसी। इस तरह इन तीनों की लाइफ कहो तो 1 महीने बहुत अच्छे से बीती। एंड आफ्टर 1 मंथ एक तूफान आता है, जिस तूफान का अंदाज़ा तो शायद मतलब किसी को था ही नहीं। विंग को तो खास कर नहीं था कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई तो तूफान आने वाला है। तभी एज़ यूजुअल सैटरडे की नाइट, जहाँ पे पूरा रॉयल पैलेस पूरा अल्फाओं से भरा हुआ था,
और वहाँ पे विंग का डांस चल रहा था। तभी अचानक से उस पैलेस में गोलियों की आवाज़ आने लगती, अंधाधुंध गोलियाँ चलती। इतने सारे गोलियों की आवाज़ सुन के सारे लोग डर जाते, इतनी अंधाधुंध जो गोलियाँ वो क्यों चल रही है। तभी वहाँ पे ना कहो तो एक इंसान की एंट्री होती है, एंड जैसे उस इंसान की एंट्री होती है सारे लोग नी डाउन हो जाते हैं। एंड वो इंसान एंट्री करते हुए बोलता है न्यूसान के सामने आते हुए, तो न्यूसान, मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ एक बहुत खूबसूरत ओमेगा आया है, तो क्या आप हमें उनसे मिलवाएंगे? नहीं। तो विंग तो गुस्से में बोलता है कि मिस्टर वैन चाओ, आपको इससे कोई मतलब नहीं होगा कि मेरे यहाँ कौन सा ओमेगा आया है और नहीं आया है। और रही बात आप जैसे अल्फाओं की, तो सॉरी टू से बट आप यहाँ नहीं रहते हो। मुझे पता है कि आप एक छोटे से जगह से आते हो। हाँ, आपने काम बहुत बड़े बड़े कर लिए हैं, और आप यहाँ पे आके करना क्या चाहते हो? तभी जो इंसान होता है बचा होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे यहाँ जो एक ओमेगा है उसके बारे में मैंने बहुत सुना है, और ऐसे सारे ओमेगा सिर्फ वेंचा के पास होते हैं, क्योंकि वेंचा नहीं चाहता कि कोई उस ओमेगा को उससे पहले टच करे। तो तुम जितना पैसे चाहोगे न्यूज़ में, तुम्हें उतना पैसा दूंगा, बट मुझे वो ओमेगा चाहिए। ऐसे करके जो वेंचा होता है वो सीधे विंग की तरफ देखता है, और विंग के भाई पूरी बॉडी हाथ पैर पूरे काँप रहे होते हैं, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वेंचो यहाँ तक आ सकता है, मतलब वेंचो की पहुँच बहुत दूर तक है। तब विंग को समझ में आ रहा था कि इतना से विंग का कुछ नहीं होगा, विंग को बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान को हराने के लिए, घुटनों पर लाने के लिए विंग को इससे भी ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। अब विंग कैसे बनेगा विंग को नहीं पता, लेकिन विंग को बनना ही पड़ेगा इससे पावरफुल। तो जब भी जो न्यूसन होता है वो सीधे मतलब वेंचो को मना करता है। जैसे वेंचो सुनता है उसको बहुत गुस्सा आता है, वो सीधे एक गन फायरिंग करता है, मतलब कहते सीधे न्यूसन की तरफ। तभी ना जो एक अचानक से गन फायरिंग होती है सीधे वेंचो के हाथों पे, और जिस गन से वेंचो फायर करने वाला था न्यूसन की तरफ, वो गन सीधे फर्श पे होती है। एंड देन कहो तो एक अलग अल्फा की एंट्री होती है, एंड उस अल्फा की एंट्री देखते हुए तो भाई जो वेंचो की तरफ जो गार्ड थे वो भी कहो तो नीलान हो जाते हैं। एंड देन वो अल्फा एंट्री करते बोलता है न्यूसन क्या हुआ। तभी जो न्यूसन होता है उस इंसान को हक करते बोलता है गगा आप। तभी वो इंसान होता है बोलता है कि न्यूसन आखिर बात क्या है। निमिंजे ने कहा कि कोई प्रॉब्लम हो गई है। तभी जो न्यूसन होता बोलता है कि नहीं वांगजे गगा, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस ये जो अल्फा है वो अपने पैसों को कुछ ज़्यादा ही रॉब दिखा रहा था। तभी जो वांगजी होता है आता है, एंड देन कहो तो वेंचो के हाथों पे अपने पैरों को रखते हैं, उसके जो जहाँ पे उसने बुलेट से शूट किया था उसी को पैर से मतलब कहो तो स्मैश करते बोलता है तो मिस्टर वेंचो, मैंने कितनी बार आपको कहा है कि मेरे इलाके या मेरे मामलों में टांग मत अड़ाई करिए, तो अपने अड़ाने की कोशिश कैसे की, और तो और आपने मेरे ब्रदर पे हाथ डालने की कोशिश की। एक बात याद रखना, लैन वांगजी तो दोस्तों के लिए दोस्त है, लेकिन दुश्मनों के लिए वो एक यमराज से कम नहीं है, और आपने मेरे ब्रदर पे हाथ डालने की कोशिश की, आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ऐसे करके जब वांगजी कहते फिर से गन निकालता है एंड बंचों के पैर पे मारता है, एंड देन पैर मारते बोलता है ये रही पनिशमेंट मेरे लव्ड वन को हार्म करने की कोशिश करने के लिए। एंड बोलता है गार्ड्स इन्हें उठा करके थक्के मार के यहाँ से निकालो, और उन्हें बीचिंग में जितने भी क्लब हैं वहाँ से बैन करवाओ, और अगर इन लोगों ने घुसने की कोशिश की तब कहना कि लैन वांगजी का एक और इंट्रोडक्शन जरूर मिलेगा इनके पास। ऐसे बोल के जो वांगजी होता है सीधे मतलब वेंचो की पूरी टीम को वहाँ से फेंक देता है, ऐसे ही फेंकता है, इसलिए लगता है कि भाई कूड़े मकोड़े को फेंक रहा है। तो वांगजी होता है मतलब निशान को थोड़ा कहो तो कंसोल करते हुए बोलता है निशान तुम ठीक हो ना। तो निशान होता है मतलब कहो तो थोड़ा शांत आवाज में बोलता है हाँ गगा मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कि ये इंसान तो मुझे शूट ही कर देगा। तभी जो वांगजी होता है बोलता है तुम्हारी नी में जो गगा के होते हुए कोई तुम्हें शूट कर भी सकता है। तो जो न्यूसन बोलता है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तभी जो वांगजी होता बोलता है अच्छा न्यूसन ऐसा कौन वो ओमेगा है जिसके लिए कहो तो हर अल्फा इस क्लब में आता है, मैं भी तो देखूँ उस ओमेगा का डांस। ऐसे बोल के जो वांगजी तो एक स्माइल करता है। तभी जो न्यूसन होता बोलता है गगा बट आपको तो इन सबका कोई शौक नहीं है, आप तो कभी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, आपको तो ओमेगा ही अच्छी नहीं लगती, आपको तो कब से लैंसटन गगा बोल रहा है शादी कर लो, लेकिन नहीं आपको तो नहीं करनी है। तभी जब वांगजी होता बोलता है ओहो न्यूज़न अब तुम स्टार्ट मत हो, एक तो गगा मेरे सर के पीछे पड़े हुए हैं, गगा को खुद तो शादी करनी ही नहीं और मेरे शादी के पीछे पड़े हुए हैं। तभी जो न्यूज़न होता है बोलता है क्योंकि गगा को शादी इसलिए नहीं करना है क्योंकि जो गगा का ओमेगा है वो मान ही नहीं रहा है। ऐसे करके जो न्यूसन होता है वो सीधे जैनसन की तरफ देखता है, और जैनसन थोड़ा मतलब शर्मा जाता है। तो ये वांगजी होता है वो भी कहो तो जैनसन को देख के बो करता है, तो जैनसन भी उन्हें बो बैक करता है। तभी जो न्यूसन होता है अच्छा ठीक है वांगजी चलो बट हम अब तुम कह ही रहे हो तो चलो हम वापस से इन डांस को स्टार्ट करते हैं। ऐसे बोल के जो न्यूसन होता है फिर से चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है अप्रोक्स 10 मिनट बाद, एंड 10 मिनट बाद विंग का डांस शुरू होता है। एंड जैसे वांगजी में विंग के डांस को देखता है वांगजी खुद मिसमराइज होकर बस विंग के मूव को देख रहा होता है, और उस बस उसकी आंखें तो खुली की खुली रहती है। तभी जो तो न्यूसन होता है वो वांगजी को बोलता है क्या बात है गगा,
पहली बार आप किसी ओमेगा को इतने अच्छे तरीके से देख रहे हो, क्या बात है, आपको भी ये ओमेगा पसंद आ गया है क्या? क्योंकि हर अल्फ़ा के लफ्ज़ पे बस इस ओमेगा का नाम होता है। तो क्या आपको भी ये ओमेगा बहुत पसंद आया? वांग ज्योतम तक गौतम ने आपको संभालते बोलता है, न्यूसन ये तुम क्या बातें कर रहे हो? तो न्यूसन होते बोलता है, मैं बातें नहीं कह रहा हूँ गगा, जो आपकी आँखें और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है ना, वो समझ में मुझे आ रहा है कि आप इस ओमेगा को कैसे देख रहे हो। क्योंकि जिस तरीके से जब रंजन गगा भी आते हैं तो जैनसन गगा की केयरिंग करते हैं, अंदर चीज़ों को करते हैं, वो समझ में आता है। क्योंकि आप जो लेंस होते हैं, आप लोग की जबान से ज़्यादा आपकी आंखें बोलती हैं, तो आपकी आंखें बहुत कुछ और बोल रही हैं, ऐसे बोल के न्यूज़ में चला जाता है। और वांगजी ना बस मतलब कहो तो अपने आप को एक मिनट के लिए सोचता है, एंड देन विंग को ही देख रहा होता है, विंग के मूव्स, विंग के स्टाइल, सब चीज़ को बस वांगजी देख रहा होता है, एडमायर कर रहा होता है। और विंग भी होता है, वो भी कहो तो जानबूझ के सेडक्टिव और डांस कर रहा था, क्योंकि विंग को भी देख रहा था कि वांगजी बस उसे ही देख रहा हो। और विंग को अब उसका हुक्म का इक्का मिल चुका था। विंग को इतना समझ में आ चुका है कि अगर विंग को वेंचौ से भरना है तो उसको इस इंसान को तो अपने प्यार के भाषा में पटाना ही पड़ेगा। और अगर जिस बार अगर ये इंसान विंग के मुट्ठी में आ गया ना, तो विंग इस पूरे वैन अंपायर को ना निस्ता नाबूद करके रख देगा। ऐसा सोच के जो विंग होता है वो और ऐसे तरीके से डांस करता है। एंड देन आफ्टर डांस जो विंग होता है अपने चेंजिंग रूम में जाता है, एंड देन चेंज वैन करके वापस से आता है। एंड जैसे वो आता है, देखते कि जो वांगजी है वो न्यूसन से बात करके बाहर जा रहा है, तो विंग को एक मौका मिल जाता है। बस विंग जो होता है जानबूझ के जाकर के वांग से टकराता है, एंड ऐसा टकराता है कि वांगजी नीचे होता है ना, विंग उसके ऊपर ही लैंड करता है। एंड वांगजी होता है बस विंग की आंखों में देख रहा था। विंग भी जानबूझ के कौन हो तो मतलब इस तरीके से मतलब अपने आप को एडजस्ट करता है कि पूरी वांगजी की बॉडी के ऊपर विंग की बॉडी होती है। एंड विंग अपने हल्का ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज करता है। तो जो वांगजी होता है वो मतलब विंग की आंखों में देते बोलता है, ओमेगा कंट्रोल योर फेरोमोन्स। जो विंग होता है मतलब तो थोड़ा सा पकड़ाते हुए एंड देन उठते बोलते हैं, आई एम सॉरी। तो वांगजी होता बोलता है, सॉरी की कोई बात नहीं, बट तुम डांस बहुत अच्छा करते हो, आई अप्रिशिएट यू। तो विंग जो तो स्माइल करते बोलता है, थैंक यू सो मच। तो फिर ऐसे बोल के जो वांगजी होता है वहाँ से निकल जाता। और विंग को ना थोड़ा सा भी लगता है कि पहली बार कोई ऐसा अल्फा मिला है जिसने किसी ओमेगा का एडवांटेज नहीं लिया। मतलब वांगजी ने मतलब विंग के ऊपर था, वांगजी ने विंग को टच नहीं किया, उसके हाथ एज इट इज़ फ्रीज थे। एंड देन विंग ने अपने ओमेगा फेरोमोन्स को तो रिलीज भी किए। तो इस अल्फा ने कितने सालीके से विंग को मना कर दिया। ये देखिए विंग को थोड़ा कहो तो चैलेंजिंग लगा वांगजी को, कहो तो पटाना, बट विंग अपने बदले लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसे विंग जो था कुछ ज़्यादा माइंड नहीं करके सीधे चल जाता अपने घर की तरफ। देन कहो तो फिर विंग हर दिन वेट करता है कि वांगजी आएगा, बट पूरे 15 डेज हो जाते हैं बट वांगजी नहीं आता। और विंग को कहो तो मन भी नहीं रहता, क्योंकि पता नहीं क्यों, बट विंग को वांगजी को देखने का बहुत मन कर रहा था। फिर आफ्टर 15 डेज के बाद विंग के पास एक न्यूज़ आती है कि लैंड ब्रदर रॉयल पैलेस में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी एक मीटिंग है। तो ये जैसे ये सुनते भाई विंग तो बड़ा खुश होता है, और जो जैनसन होता है वो भी खुश होता है। तो विंग जो होता है वो पूछता है कि आखिर जैनसन गगा और लेंसन गगा का रिश्ता क्या है, क्योंकि जब आप जब भी रेडी होते अच्छे से तो हमेशा जो न्यूसन गगा है वो आपके बारे में बोलते हैं, मतलब लेंसन गगा के बारे में बोलते हैं। अगर है कौन ही लेंसन गगा, जरा बताइएगा। तो जो जैनसन होता है वो स्माइल करते बोलता है, वो तभी जो न्यूसन होता है वो वहाँ रूम में आते बोलता है, वो मैं बता दो विंग क्या है, वो जैंगचन का कहो तो एक ऐसा आशिक है जो एक कहो तो एक डांसर को अपने ओमेगा बनाना चाहता है। और भाई वो इंसान जैनसन को कहो तो 4 सालों से अप्रोच करे कि उससे शादी कर ले, लेकिन नहीं, जैनसन कहीं उसे हाँ कर दे, बिल्कुल नहीं हाँ करता है। बेचारा वो अल्फ़ा भी बोल बोल के थक चुका है कि उसके ओमेगा कब उसे हाँ करे, कब वो शादी करेगा। तभी जो विंग होता है वो जैनसन के कहो तो घुटने पे आते बोलता है कि गगा पता है लाइफ में प्यार करने वाले बहुत मुश्किलों से मिलते हैं, आपको मिल रहे हैं तो उन्हें आप एक्सेप्ट करो। समाज का क्या, समाज आज बोलेंगे, कल बोलेंगे, 2 दिनों के बाद बोलेंगे, पर वो भूल जाएंगे। और ऐसे भी आपका अल्फ़ा इतना ज़्यादा पावरफुल है, जितना मैंने सुना है लैंड फैमिली के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी को बोलने का मौका देगा आपके खिलाफ। तभी जो जैनसन है वो बोलता है, बट विंग तुम्हें पता है कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं एक ऑर्फेनज हूँ, मेरा ना मॉम को पता ना फादर को पता, तो मैं कैसे इतने बड़े ख़ानदान का ऐसा ओमेगा बन सकता हूँ। तभी न्यूसन होता है वो बोलता है, ओहो गगा, आपको क्या लगता है ये जो लैन सिचन गगा और लैन वांगजी गगा क्या उनके फादर मदर हैं जो बहुत छोटे थे तभी उन दोनों की डेथ हो चुकी थी, बट जो लैन सिचन गगा ने वांगजी को पाला पोसा और वांगजी को इतने काबिल बनाया कि वांगजी अब सिचन गगा से ज़्यादा पावर होल्ड करता है। हाँ सिचन गगा करते दीजिए, बट सिचन गगा के दिमाग उतना स्पीडली काम नहीं करता जितना वांगजी का काम करता है। वांगजी बहुत साफ माइंडेड है, तो इसलिए। और आपको किसका डर है बताइए, आपको लगता है कि आपको कोई मतलब कहो तो सेफ नहीं कर रख सकता है? मुझे तो लगता है कि आपके अल्फा से ज़्यादा आपके लिए कंसर्न ना आपका उस कहो तो ब्रदर इन लॉ है, क्योंकि मैंने देखा है कि वांगजी भी बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाता है आपके लिए, क्योंकि वांगजी के लिए आप उसकी गा की प्रीशियस थिंग हो और वांगजी अपने गा से बहुत प्यार करता है। तो मुझे लगता है कि आपको एक बार तो हाँ बोल के देखना चाहिए कम से कम कि
क्या होगा, अब तो ट्राई तो कर लो। फिर भी जो जानचन होता है वो बोलता है ठीक है वो देखेगा, और विंग होता है स्माइल कर देता है, अच्छा हाँ देखना नहीं है गगा, पूरा भी करना है। ऐसे करके वो हंसी मजाक करते हैं। एंड देन फिर मतलब नाइट के वक्त वापस से डांस का सिलसिला स्टार्ट होता है। एंड सब जानचन जो होता है वो विंग से पहले डांस करता है, एंड उसके बाद विंग का डांस होता है। जैसे जानचन डांस करता है तो बस लैंसन बस जानचन को ही देख रहे होते हैं, और जानचन भी देख रहा होता है कि लैंसन बस उन्हें ही देख रहे हैं। और जो वांगजी होता है बस कहो तो अपनी मुंडी को नाम हिला रहा था, क्योंकि उसके गगा एक ओमेगा के पीछे इतने पागल हैं कि कोई हो नहीं सकता। और उनके गगा इन ओमेगा को बहुत बार अप्रोच कर चुके हैं कि शादी कर ले, बट ये ओमेगा जो शादी नहीं करता है, इसलिए वांगजी वो बस उनके लवी टवी सीन्स को देख रहा था। उसके बाद जैसे ही जानचन का डांस खत्म होता है उसे विंग का डांस होता है। एंड जैसे ही विंग का डांस स्टार्ट होता है बस वांगजी तो mesmerize होकर बस विंग को देख रहा था। और भाई जानचन को कहते हैं ना, जिस इंसान को जब कोई ओमेगा मिल जाता है जिससे वो सच्चा प्यार करता है, उसे हमने कितना भी खूबसूरत ओमेगा क्यों ना आ जाए, कुछ भी क्यों ना आ जाए, बट वो ना उसे नोटिस करता है और ना उसकी तरफ ध्यान देता है। सेम हाल हमारे लैंसन का था। विंग कैसा डांस कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, लैंसन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सीधे मतलब जैनसन के पीछे पीछे निकल जाते हैं। और जब वांगजी होता है बस विंग को ही देख रहा होता है, तभी इतना न्यूसन वांगजी के बगल में आते बोलते हैं, तो वांगजी गगा आपने तो कहा था कि आपको ये ओमेगा पसंद नहीं है, बट अब जिस नज़रों से इस ओमेगा को देख रहे हैं ना वो तो कुछ और ही बता रही है। तो जो वांगजी तो बोलता है न्यूसन फिर नॉट अगेन, तुम फिर से वही काम कर रहे हो। तो जो न्यूसन होता बोलता है अच्छा ठीक है गगा, ऐसे मैं आप नहीं एक्सेप्ट करोगे तो उसमें आपकी गलती, मैं ही क्या कर सकता हूँ। ऐसे बोल के जो हमारा न्यूज़ है ना वहाँ से खिसक देता है। और वांगजी को तो ना चाहते हुए भी वांगजी का जो हार्ट बीट है ना वो बढ़ रही थी, एंड वांगजी अपने दिल पे हाथ रखते बोलते हैं सच में ओमेगा तुम में कुछ तो बात है, मैं ना चाहते हुए भी ना बस मैं बहाने ढूंढ रहा था कि बस मैं इस पैलेस में आके एक मीटिंग रख सकूँ, और मैंने ये रखी सिर्फ तुम्हें देखने के लिए, क्योंकि मेरा एक कहो तो इक्वालिटी है कि सबको पता है कि लैंड वांगजी कभी भी ऐसे क्लबों में नहीं आता, बट मैंने तुम्हारे लिए अपने रूल को तोड़ा है। मैंने पहली बार कोई मीटिंग रॉयल पैलेस में रखी है सिर्फ तुम्हारे लिए ओमेगा। बस पता नहीं जब से मैंने तुम्हें देखा है ना मुझे मेरी रातों की नींद उड़ गई है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास हो और मेरी ओमेगा बनो। आई एम डैम श्योर कि मैं तुम्हें अपना ओमेगा बनाऊंगा। और जब तुम मेरे ऊपर गिरे थे ना मुझे तो लग रहा था बस मैं तुम्हें टाइटली हक करूँ एंड देन तुम्हारे जो सेंटर में पे जोर से बाइट करूँ, बट मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया था ओमेगा वो मुझे पता है। ऐसे करके वांगजी तो बहुत डिज़ायरफुल नज़रों से विंग को देख रहा था, और विंग को भी पता चला कि वांगजी किस नज़रों से देख रहा है, बट विंग भी बहुत ही आराम से गो विद द फ्लो में एकदम इतना सेलेक्टिव डांस करता है कि भाई वांगजी को तो भाई पूरी बॉडी में अलग सा करंट दौड़ जाता है। और विंग बस इसी तरीके से डांस कर रहा होता है कि बस उसे बस लोगों को सेड्यूस करना है और क्या। अब हम कहो तो थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग अपनी परफॉर्मेंस को ख़त्म कर चुका होता है, और सभी पूरे कहो तो जगह पे सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट होती है। सभी लोग बस कोई तालियां कोई सीटियां मारा तो कोई पैसे उड़ा रहा था। इसे देख करके ना विंग जो होता है बस एक डीप वो करता है। ये देखकर वांगजी को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि जिस तरीके से सब लोग विंग को देख रहे थे खाने वाली नज़रों से उसे वांगजी को बड़ा गुस्सा आ रहा था, बट वांगजी कुछ कर भी नहीं सकता है ना। ऐसे बस वांगजी देखता है। एंड देन फिर विंग के परफॉर्मेंस के बाद जो वांगजी होता है सीधे जाता है न्यूसन से मिलने के लिए, एंड न्यूसन को बोलता है कि वांगजी को कुछ बात करना है विंग से। तो न्यूसन एक थोड़ी सी स्माइल कर बोलता है अच्छा ठीक है काका आप बात कर सकते हैं विंग से। तो जो वांगजी होता है बोलता है क्या उसका नाम विंग है। तब जो न्यूसन होता है वो बोलता है नहीं 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 काका उसका विंग नहीं है, बस हम उसे प्यार से विंग बोलते हैं, उसका पता है नाम क्या है। तो वांगजी होता बोलता है न्यूसन तुम्हें पता गो विद द फ्लो में तुमने बोल दिया है, तो सच में पता उसका विंग उसका नाम क्या है, विंग है ना। तो जो न्यूसन होता बोलता है हाँ काका विंग है, बट मैं होप करता हूँ कि आप ये बात और उसका नाम लीक नहीं करोगे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बातें बाहर जाएँ। तो वांगजी होता है एक्सप्लेन करते बोलता है ऑफकोर्स नहीं जाएगा, बट तुम मेरी मीटिंग उसे एक फिक्स करवाओ। तो न्यूसन बोलता है ऑफकोर्स। ऐसे बोल के जो न्यूसन होता है ज़्यादा चेंजिंग रूम में तो देखता है कि जो विंग है वो मतलब कहो तो अपने बालों को जो उसके बालों में पिन लगी हुई है एंड देन कहो तो नकली के हेयर लगे होते हैं उसे बस हटा रहा होता है। तो जो न्यूसन होता है वो बोलता है कि विंग वांगजी काका तुमसे मिलना चाहते हैं। तो विंग जो होता है कहो तो मिरर में देखते एक स्मिक करता है एंड देन बोलता है कि ठीक है वो आ रहा है। ऐसे करके जो विंग होता है मतलब कहो तो अपने बालों को हटा देता है एंड देन क्या बोलते हैं वहाँ से निकल जाता है वांगजी से मिलने के लिए मीटिंग रूम में। एंड जैसे ही जो विंग होता है वो पहुँचता है मीटिंग रूम में तो देखता है कि वांगजी ने बस एक चेयर पे बैठा हुआ है एंड देन कहो तो कुछ चेक करा अपने फ़ोन में। एंड बहुत वांगजी इस तरीके से बैठा हुआ इतना हॉट लग रहा था भाई विंग की भी एक मिनट के साथ से थोड़ी थमसी जाती है। तो ये वांगजी बोलता है कम इन। तो जो विंग होता है वो अंदर मतलब आता है एंड देन बैठता है। तो वांगजी होता है वो बोलता है आपका नाम। तो विंग होता है वो बोलता है कि जितना मुझे पता है कि न्यूसन गगन ने आपको मेरा नाम ज़रूर बता दिया होगा। तो वांगजी होता है एक बार अजीब सी नज़रों से विंग को देखता है, क्योंकि विंग ने बहुत अलग सा जवाब दिया। तो वांगजी होता बोलता है हाँ बताया था कि आपका नाम विंग है। तो विंग होता बोलता है हाँ तो पता ही है तो पूछ क्यों रहे हैं मेरे से। तो वांगजी होता बोलता है अच्छा ठीक है अगर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँ क्या आप मुझे बताओगे। तो विंग होता बोलता है हाँ पूछिए। तो वांगजी होता बोलता है कि
आप हमेशा मास्क क्यों पहनते हैं? मैं बस देखना चाहती हूँ कि आप इस मास्क के पीछे कितना खूबसूरत सा चेहरा है। तो विंग जो होता है कहो तो बड़ी बड़ा करके वांग जी को देखता है, अंदर बोलता है आप क्यों चाहते हैं मेरे चेहरे को देखने के लिए? मैं बता दूँ मेरा चेहरा बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, बस मेरी आँखें खूबसूरत है, और अगर मैं इस मास्क को हटा दूँ ना तो मैं बहुत ही भद्दा दिखता हूँ, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ मैं अपना मास्क हटाने। तो वांग जी होता है को तो विंग के पूरा करीब आता है, फेस टू फेस, एंड उसके आंखों में देखते बोलता है अच्छा बट मेरा तो कहो तो दिल कह रहा है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, और अपनी खूबसूरती को छुपाने के लिए तुम मास्क पहनते हो, बट कुछ भी कहो तुम हो बहुत खूबसूरत। तो विंग जो होता है तो वांग जी को थोड़ा दूर करते बोलता है हेलो मिस्टर लैन, जितना मुझे पता है कि आप बहुत ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, एंड देन आप किसी को मेरे साथ मिसबिहेव नहीं करते हैं, बट आप मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं? फिर जब वांग तो विंग से दूर हटते बोलता है नहीं मैं आपसे मिसबिहेव नहीं कर रहा हूँ, बस मैं जानना चाहता हूँ कि इस मास्क के पीछे कौन सा चेहरा जब छुपा रहे हैं, फिर कौन सा राज है इस मास्क के अंदर। तो विंग जो होता है तो थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा जब लोग जब ज़्यादा जानना चाहे आपके बारे में तो और लोगों को थोड़ा सस्पेंस में डालना अच्छा लगता है। तो विंग थोड़ा उसी टोन में बोलता है मिस्टर लैन मैंने आपको पहले ही बोल चुका है कि मेरा चेहरा अच्छा नहीं दिखता है, तो सो डोंट वरी, और ऐसे भी आपको मेरा चेहरा देखना ही क्यों है, क्योंकि मुझे किसी को भी अपना चेहरा दिखाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वांग जी होता है वो तो इस बार ना विंग के पूरा सामने आता है, विंग के कमर पे हाथ डालते वो बोलता है क्योंकि पता नहीं क्यों बस मैं तुम्हारे आंखों को देखता हूँ ना, जिस तरीके से तुम डांस करते हो ना, मुझे बस लगता है कि मैं तुम्हारे इस चेहरे को देख सकूँ। तो विंग जो होता है तो वांग जी का हाथ हटाने की कोशिश करता है, बट वांग जी विंग को और टाइटली पकड़ लेता है उसके कमर से, एंड देन बोलता है विंग तुम मुझे छुड़ाने की कोशिश नहीं कर सकते, और रही बात न्यूसन की तो तुम न्यूसन को जाके बोलोगे तो वो मेरा कुछ नहीं कर सकता है, तो सो डोंट वरी। तो विंग जो होता है तो वांग जी को दूर धक्का देते बोलता है मिस्टर लैन मुझे लगा था कि आप और अल्फ़ा की तरह नहीं हो, बट आप उन्हीं अल्फ़ा की तरह हो। मैंने कह दिया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपना मास्क हटाने के लिए, तो आप क्यों मुझे फोर्स कर रहे हो? ऐसे विंग बहुत चिल्ला के बोलता है, इसके कारण वांग जी तो थोड़ा काम डाउन हो जाता है, एंड देन बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं शायद अपने मतलब इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, आई एम रियली सॉरी, अगर आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, ऐसे बोल के जो मांगते हैं अपने घुटनों पे आकर के माफ़ी मांगता है विंग से। इसे देखकर के विंग को पता नहीं क्यों बहुत सुकून सा मिलता है कि भाई मतलब ये इंसान इतना बड़ा है, चाहे तो विंग को और फोर्स कर सकता था, बट अभी उसे ऐसे ही फील हुआ कि उसने थोड़ा कुछ गलत कर दिया है किसी में साथ, तो उसने अपने घुटनों पर आकर माफ़ी मांगी। तो जब विंग होता है मतलब कहते फिर वांग जी को थोड़ा उठाते बोलता है आई एम सॉरी मिस्टर लैन, वैसे मेरी भी गलती थी, बट आपको बिना पूछे हुए किसी ओमेगा को टच नहीं करना चाहिए। तो वांग जी होता बोलता है हाँ आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो जो विंग होता बोलता है आई होप सो कि आप ये गलती दोबारा ना करो। तो वांग जी होता बोलता है नहीं, बट क्या आप मेरे साथ डिनर पे चलना पसंद करेंगे आज? तो विंग जी होता बोलता है आई एम सॉरी बट मैं नहीं जा सकता। तो वांग जी बोलता है क्यों, आपकी तो शिफ्ट खत्म हो चुकी है? तो विंग जी होता है हाँ शिफ्ट खत्म हो चुकी है, बट अगर मैं आपके साथ जाऊँगा तो मेरी एक शर्त है, मैं मास्क पहन के जाऊँगा। तो वांग जी तो बोलता है बट तुम खाओगे कैसे? तो विंग जी तो बोलता है वो टेंशन मेरी है, आपकी टेंशन नहीं है। तो वांग जी बोलता है ठीक है। तो जो विंग होता है फिर वो कहता है कि अपने कपड़े पहन चेंज करके आओ। तो वांग जी बोलता है ठीक है जाओ। तो विंग जैसे ही मुड़ता है भाई विंग की पूरी बैक दिखती है वांग जी को, क्योंकि विंग की पूरी बैक में सिर्फ चेन लगा होता है, और विंग ने जो शर्ट पहना सिर्फ आगे से था बट बीच से पूरा अभी चैन था। तो देख करके वांग जी का तो गला सूख जाता है, बस वांग जी को लगता है कि विंग को वो बैक को टच करे, बट कर नहीं सकता। इसे वांग जी थोड़ा वेट करता है, अप्रोक्स 20 मिनट के बाद विंग जो है वो सिंपल से क्लॉथ में पहन के आता है, एक वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के आ जाता है, एंड उसके फेस पे मास्क है, कैप लगा होता है। तो वांग जी होता है वो बोलता है तुम पता है विंग तुम सिंपल कपड़ों में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हो। तो विंग जो होता है मतलब वांग जी की तरफ देखता है, एंड देन उसे थैंक यू बोलता है आँखों ही आँखों में। तो वांग जी एक स्माइल करता है, देन विंग का हाथ पैर के लेके चलने लगता है। तो विंग जो होता है वांग जी का हाथ छुड़ाते बोलता है कि मिस्टर लैन आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना कि आप इतने बड़े CEO हैं और मैं एक छोटा सा मामूली सा बार डांसर हूँ। तो वांग जी होता है मतलब विंग का हाथ को टाइटली पकड़ते बोलता है विंग कोई भी प्रोफेशन या कोई भी चीज़ छोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो ये मेरी एबिलिटी है, और तुम एज अ बार में डांस कर मतलब एज अ क्लब में डांस कर रहे हो तो ये तुम्हारी मजबूरी है, ठीक है, ये तुमने शौक से चूज़ नहीं किया है, तो सो डोंट वरी। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, उनकी लोगों का तो काम है बोलना और वो बोलेंगे ही। ऐसे बोल के वांग जी सीधे विंग को अपने साथ ले जाता है, और विंग बस वांग जी को देख रहा होता, क्योंकि ये बात तो सही है कि हाँ लोगों का काम है बोलना, और वांग जी की जो थिंकिंग है वो पूरी तरीके से विंग से मिलती है। विंग का भी यही सोचना है कि लोगों का तो बस काम है बस इसकी दूसरों के बारे में बातें बनाए एंड दूसरों की लाइफ को हेल बनाए। इसे जो विंग भी होता है तो वो भी तो फ्लो चला जाता है, अंदर वो भी वांग जी के साथ जाता है एक होटल में। एंड जैसे विंग वो होटल में पहुँचता है विंग की तो आँखें बड़ी की बड़ी, क्योंकि ये होटल इतना खूबसूरत था, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था कि विंग तो बस वांग जी को दिख रहा था। और वांग जी होता है एक तो छोटी सी स्माइल करते हुए बोलता है डोंट वरी, तुम्हें पेमेंट नहीं करना है, मैं ही पेमेंट करूँगा, बस आप अपना हमें टाइम दे दीजिएगा। ऐसे बोल के जब वांग जी होता है फिर से विंग का हैंड पकड़ता है, अंदर वापस से जाता है
उस होटल में। एंड उस होटल के टॉप फ्लोर पे जाता है, टेरेस पे। एंड टेरेस पे कहो तो एक बहुत रोमांटिक सा डिनर होता है, डिनर अरेंज करता है वांगची। वहाँ पे विंग और वांगची डिनर करते हैं, जहाँ पे विंग बहुत अच्छा दिमाग लगाता है। मतलब विंग ने ऐसा मास्क पहना होता है जिसमें ऊपर का जिसमें बीच में कटा होता है लिप के पास, जहाँ पे विंग खा रहा होता है। एंड जैसे वांगची विंग के लिप्स देखता है, वो तो भाई फैन हो जाता है, क्योंकि विंग के लिप्स के नीचे जो मोर और विंग की इतनी पतली पतली से लिप्स होते हैं कि वांगची को बहुत मन कर रहा था उन्हें टेस्ट करने का। बस वांगची तो अपने आप को रोक रहा होता है कि बस वो अपनी इमोशंस को ना मतलब हैंडल कर पाएगा, नहीं तो फिर कुछ ना गड़बड़ ना कर दे, इससे वांगची बस अपने आप को रोकते ही रहता है। तो जैसे ही डिनर खत्म होता है तो विंग जो होता है बोलते हैं कि अब उसे घर जाना हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो वांगची होता है बोलते हैं हाँ चलो चलते हैं। ऐसे करके जो वांगची होता है मतलब सीधे विंग को ड्रॉप करता है उसे अपार्टमेंट के पास। जैसे वांगची अपार्टमेंट में ड्रॉप करता है तो बोलते हैं कि अच्छा तो तुम जनचन गगा के फ्लैट में रहते हो ना, तुम और जनचन गगा साथ में रहते ना। तो विंग हाँ में सर लाता है। तो वांगची बस एक स्माइल करता है एंड वांगची वहाँ से इतना खुशी हो जाता है, बहुत खुश होकर के घर जाता है। जैसे ही वो घर पहुँचता है तो लैंसचन होते हैं, वो पूछते हैं क्या हुआ वांगची, आज तो तुम बड़े खुश लग रहे, क्यों कुछ हुआ है क्या, तुम्हें पसंद आ गया क्या वो ओमेगा विंग। तो जो वांगची होता बोलता है गगा आपको कैसे पता उसका नाम विंग है। तो सीजन तो बोलते हैं हाँ मुझे सब पता है, क्योंकि मुझे जानसन ने बताया कि तुम विंग के साथ डिनर पे गए हो या फिर कहूँ डिनर डेट पे गए, मुझे सब चीज़ बताया है। तो वांगची होता बोलता है हाँ हाँ गगा, बट मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ। जो जानसन होता है, जो लैंसन होते बोलते हैं कुछ नहीं, बस उसे अप्रोच करो और उसके दिल में ये डालो कि तुम बहुत अच्छे हो, उसके पार्टनर हो, एंड देन तुम्हारे पास वो सेफ रहेगा, उसे बस यकीन दिलाओ। तो वांगची होता है बोलता है बट गगा अभी तो जानसन गगा भी नहीं माने आपसे शादी करने के लिए। तो लैंसन होता है स्माइल करते होते नहीं, जानसन ने हाँ कर दी, वो मुझे शादी करने के लिए तैयार है, मैं जब चाहे जानसन शादी कर सकता हूँ। तभी जो विंग वांगची होता बोलता है क्या गगा सच में। तो जो जानसन होता बोलता है ये लैंसचन होते बोलते हैं हाँ जानसन ने हाँ भर दी। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो जाता है विंग को और दूसरा न्यूशन को। जब वांगची होता है वो लैंसचन को हक कर देता है, ओ कका मैं बहुत खुश हूँ। जो सिचन होते बोलता है तो अब मैं भी खुश होता अगर हम दोनों की शादी एक ही साथ होती, बस तुम अपने ओमेगा को मना लो कि वो तुमसे शादी करने के लिए मान जाए। तो वांगची होता बोलता है अब तो गगा मैं और ट्राई करूँगा कि मैं अपनी ओमेगा को मना सकूँ। ऐसे करके दोनों भाई बात करते हैं एंड फिर थोड़ी देर के बाद वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और अब कहो तो इसी तरह सिलसिला बना रहता है। बट इस सब चीज़ में एक चीज़ बदल चुका होता है कि वांगची अब मैक्सिमम मीटिंग जो है वो रॉयल पैलेस में करने लगा, और इस करने की वजह से विंग जो है उसको थोड़ा ज़्यादा सेफ फील होता है, क्योंकि वांगची रहता है तो वेंचा वहाँ पे आता नहीं है और विंग बहुत फ्रीली डांस कर पाता है। और आप कहो तो मैक्सिमम मैं क्या 100 मतलब जितने भी क्लब में लोग आते हैं उसमें सबको पता चल चुका कि ये जो ओमेगा वांगची से बिलोंग करता है। तो लोग तो आते हैं बट उतनी हुडिंग नहीं करते या फिर बहुत चीज़ें नहीं करते जैसे पहले वो करते थे। अब सिर्फ आते हैं विंग का डांस देखते हैं, बट एज अ कहो तो एज अ ऑडियंस की तरह, एंड देन वो वहाँ से चले जाते हैं। और जब वांगची होता है तो स्माइल करता है। इसी तरह कहो तो पूरा 15 दिन बीत जाता है। इस 15 दिन में विंग को बड़ा सेफ महसूस होता है, क्योंकि वांगची रहता है तो वहाँ पे कुछ उसे बुरा नहीं फील होता है। और मतलब विंग को भी बुरा नहीं लगता है कि वांगची के सामने वो डांस कर रहा है, और वांगची भी कभी विंग को पूरा नहीं फील कराता कि वो एक क्लब में डांस करता है। एंड कहते फिर वांगची और विंग कभी लंच साथ में करते, कभी डिनर साथ में करते, कभी लॉन्ग ड्राइव पे चल जाते। इसी तरह उनकी 15 डेज बहुत ही रोमांटिक तरीके से बीती होती है। और इस 15 डेज में कुछ हुआ या ना हो, बट विंग जो था वांगची से बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। जैसे वांगची कभी विंग को हक कर लेता है, कभी उसके कमर पे हाथ रख देता है, कभी शोल्डर पे, ऐसे करके वांगची आराम से हाथ रख देता है, उसे हक भी कर लेता है। बट किसने कर पाया इसे वांगची जो तो पर थोड़ा उदास होता है। तभी जो लैंसचन होते हैं वो पूछते क्या वो वांगची तुम थोड़ा उदास लग रहे हैं। तो वांगची होता बोलता है गगा मुझे विंग को बहुत किस करने का मन करता है, बट मैं कर ही नहीं पाता हूँ। तभी लैंसचन होते हैं वो बोलते हैं इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, बट बी ब्रेव वांगची, क्योंकि जिस तरीके से अब तुम और विंग दिखते हो मुझे, एंड देन तुम और विंग बिहेव करते हो, इसे ये तो समझ में आता है कि विंग के दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ है। तो तुम किसके नहीं कर लेते उसे। तो वांगची होता बोलता है गगा वो तो दिन भर मास्क लगा के रहता है, और तो मैं किसका ऐसा करूँगा गगा, प्लीज़ कुछ करो ना। तो जो सिचन होते बोलते हैं कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम बिना बताए हुए जानसन के फ्लैट में चल जाए, और हम जानसन के फ्लैट में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि विंग दिखता है कैसा, क्योंकि विंग फ्लैट में रूम के अंदर थोड़ी मास्क लगा के रहता होगा। तो वांगची जो होता है वो बोलता है हाँ ये बात तो आप सही बोल रहे हैं। ऐसे बोल के जो वांगची होता है एक स्मिक करता है। एंड देन फिर उसके अगले दिन दोनों भाई वीकेंड के दिन प्लान बना के सीधे पहुंचते हैं विंग और जानसन के अपार्टमेंट में, एंड अपार्टमेंट गेट पे नॉक करते हैं। एंड जैसे ही नॉक करते तो
एज यूजुअल सही बात है कि कोई भी इंसान घर पे तो नहीं ये मतलब क्या बोलते मास्क लगा के रहेगा। और विंग को पता तो है कि सिर्फ इस पार्टनर में जानचन आएगा और न्यूसन आएगा, और न्यूसन जानचन को उसका फेस पता ही, तो विंग क्यों भी मास्क लगा के रहेगा। और गुड लक ऑफ वांगजी की वो जो गेट होता है वो विंग ही खोलता है। एंड जैसे विंग खोलता है, विंग की नज़र पड़ती है वांगजी पे, तो वांगजी विंग सबसे मतलब एक बो करता है। और विंग मतलब भूल चुका होता है कि उसने मास्क नहीं लगाया, क्योंकि ऑफकोर्स कौन ही याद रखेगा कि उसने मास्क नहीं लगाया। तो जो वांगजी भी होता है वो भी मतलब कहो तो विंग को बड़ी बड़ाई करके वो भी बो करता है, एंड सिचैन भी बो करता है। एंड वो दोनों अंदर आते हैं। एंड देन विंग जो होता है वो बोलता है कि आप लोग बैठिए, बट सिचन कहेगा बट जानचन तो है ही नहीं यहाँ पे। तो सिचन तो बोलता है कोई नहीं। एंड वांगजी जो होता है वो बस विंग को ही देख रहा होता है, और सिचन को देख रहा होता है कि विंग कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तभी जो विंग होता है बोलता है ठीक है गगा, आपको क्या कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। तो जो सिचन होता है हाँ हाँ बिल्कुल, तुम जो बना के पिला। तो जो विंग होता है फिर जाता है देन कॉफ़ी बनाता है, और बस वांगजी तो बस कहो तो नॉन स्टॉप देख रहा होता है। तभी सिचन होते हैं वो बोलते क्या हुआ वांगजी, अपनी थोड़ा आँखों को बंद भी कर लो और अपने मुँह को थोड़ा बंद करो, क्योंकि जिस तरीके से तुम विंग को देख रहे हो ना, इतना समझ में आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही है, अभी बंद कर दो। तो वांगजी तो बोलता गगा ही इज़ सो ब्यूटीफुल, मैंने आज से पहले इतना खूबसूरत ओमेगा नहीं देखा। भाई गगा इतना खूबसूरत ओमेगा तो ये मास्क लगा के क्यों रहता है। तभी जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं कि पता नहीं वांगजी, बट मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार विंग के बारे में पता लगाना चाहिए कि विंग आखिर है क्या। क्योंकि देखो हमारे लिए इतना तो मुश्किल नहीं है कि हम विंग की इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाए, तो मुझे लगता है कि हमें विंग की इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए। तो वांगजी तो बोलते हैं हाँ काका, मुझे भी लग रहा है कि मुझे अब विंग की इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि विंग इतना खूबसूरत है और मास्क लगा के रहता है, और विंग के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि न्यूसन को भी ज़्यादा कुछ विंग के बारे में नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि मुझे विंग के बारे में कुछ तो पता करना चाहिए। तो जो सिचन होते बोलते हैं कि हाँ वांगजी, मुझे भी लगता है कि पता करना चाहिए। और इधर जो विंग होता है कहता है किचन में जाके, एंड देन कहता है डेविल से हंसी हंसता है। तब तो जो विंग होता है वो कॉफ़ी बनाते हुए अपने मन में सोचता है मुझे पता था लैन वांगजी और जिजन का कि आप दोनों ज़रूर ही आओगे मेरे से मिलने के लिए, और बस मुझे पता नहीं क्यों फील हुआ कि आज ही आप आ रहे हो। इससे मैंने कहो तो जानचन गाँव को जानबूझ के बाहर मार्केट भेजा कि वो कुछ सामान को खरीद सके, और मैं चाहता था कि आप लोग मेरे चेहरे को देखिए, और ये कहो तो आपको ये चुल मचे कि आप मेरे बारे में पता कर सके। तो आई एम सो हैप्पी कि आप लोग मेरे बारे में इतना ज़्यादा ही क्यूरियस हो रहा है कि मेरे लाइफ में चलना क्या है। तो बस अब पता करवा लो कि मेरे लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि लैन वांगजी को जहाँ पता चलेगा कि मेरे साथ किसी ने कुछ करने की कोशिश की थी, तो मुझे पता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे करके जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है, और फिर वो कॉफ़ी ला के सर्व करता है। तो जो वांगजी होता है तो विंग को बोलता है कि विंग पता है तुम कुछ भूल चुके हो। तो विंग जो तो बोलता है क्या। तो वांगजी तो बोलता है विंग अपना मास्क। एंड जैसे विंग सुनता है तो एक्टिंग करते हुए बोलता है ओ ओ ओ आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे करके जो विंग जो था वापस से रूम की तरफ भागता है। तो वांगजी भी होता है अपने कॉफ़ी को छोड़ के विंग के साथ विंग के रूम के पीछे आता है। एंड देन कहो तो विंग को ना मतलब गेट के भी ही मतलब कहो तो टक करते हुए बोलता है कि क्या बात है विंग, अब मैंने तुम्हारा चेहरा देख ही लिया, कहो तो मैं तुम्हें पूरे 20 मिनट से तुम्हारे चेहरे को देख चुका हूँ, तो अब मास्क लगाने की क्या ज़रूरत है। तो जो विंग जो होता है मतलब कहो तो थोड़ा मतलब कहो तो डरा हुआ सहमा हुआ चेहरा बनाते बोलता है बट मिस्टर लैन, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप किसी को मत बताना कि मैं मेरे चेहरा से दिखता है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले, क्योंकि ऑलरेडी मेरी लाइफ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण मैं अपना चेहरा किसी को बताना नहीं चाहता और ना ही किसी को दिखाना चाहता हूँ। तो प्लीज़। तो वांगजी जो होता बोलता है ऑफ कोर्स ओमेगा, ठीक है मैं ये करूँगा, बट मेरी एक शर्त है। तो विंग होता बोलता है क्या। तो वांगजी जो होता बोलता है किस में, उसके बाद मैं ये सोच सकती हूँ। तो विंग जो बोलता है क्या। तो वांगजी बोलता है हाँ, क्योंकि जिस तरीके से तुम बिहेव करते हो, मुझे हक करते हो, अंदर मैं तुम्हें हक करता हूँ, तो ये सब चीज़ें पता चलती है विंग तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। और ऐसे भी आई लव यू, और देखो मैं चाहता तो था कि तुम्हें अच्छे से प्रपोज करूँ, बट मुझे तुम्हें किस करना, और मैं ऐसा नहीं किस मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं किस करना चाहता जो मेरे लिए स्ट्रेंजर हो, मैं अपने पार्टनर को किस करना चाहता हूँ, तो बस मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया। ऐसे बोलते इस वांगजी विंग का कुछ सुनता भी नहीं, सीधे विंग के गर्दन को पकड़ता है एंड देन पैशनेट सा किस करने लगता है। एंड जो विंग भी होता है फिर तो भाई एक स्माइल करता है, वो भी किस करने बैक करता है। अप्रॉक्स उनकी जो किस चलती है वो अप्रॉक्स 20 मिनट तक चलती है। एंड आफ्टर 20 मिनट जो विंग जो होता है वांगी साल होता बोलता है लैन वांगजी तुम्हारा बस रहे ना, तो तुम मुझे मारी दो, कितनी मैंने स्ट्रगल की सांस लेने के लिए। तो वांगजी जो होता है मतलब विंग के लिप्स पे मतलब कहो तो अपनी सलाइवा को साफ करते बोलता है डोंट वरी, अगर मैरिज हो जाएगी तो तुम्हें इसकी ट्रेनिंग मैं दे दूंगा, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी। तो विंग जो होता है वांगजी को शोल्डर पर मारते बोलता है शेमलेस, ऐसे बोल के विंग तो बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलता है तो उसकी सबसे पहली नज़र पड़ती है जानचन पे, और जानचन बस कहो तो जानचन और लैंसन पे, जहाँ पे वो दोनों बैठ के मतलब कहो तो सोफे पे किस कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो जानचन होता है वो तो पूरा लेटा होता है एंड सीजन होता है उसके ऊपर ही कहो तो लेटे होते हैं। एंड देन उनकी दोनों की हालत देखने से थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि
जो सीजन होता है उसको मतलब उनके शर्ट के बटन खुले होते हैं, एंड जो जो जैनचन होता है मतलब कहो तो उसके उसके कपड़े ठीक थे बट थोड़े तो वैसे लगे रहते। जैसे ही वांग जी ये देखता है तो वो सीधे खांस देता है। जैसे वो खांसता है तो बेचारे दो कपल होते हैं थोड़ा अलग हटते हैं। एंड देन सीजन होता है वो गुस्से में बोलते हैं, वांग जी तुम तो अपने रूम में कर रहे थे तो तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो वांग जी जो होता है बोलता है, काका मेरा ओमेगा मुझे सिर्फ किस करने देते वही बड़ी बात है। तभी जो जैनचन होता है कहता है वो तो शर्मा ही जाता है। तो सीजन होता बोलता है, अच्छा ठीक है बट कुछ तो इशारे करके आना चाहिए ना। तो वांग जी होता बोलता है, मैंने किया ना बस। सीजन होते बोलते हैं, तुमसे तो बहस करना ही बकवास है वांग जी। तो भी जो सीजन जैनचन होता बोलता है कि वांग जी बैठो, हम लोग साथ में क्या लंच करें? तो वांग जी होता बोलते हैं, ऑफ कोर्स गगा हम लंच डिनर साथ में कर सकते हैं, और होगा तो हम कल यहीं से ऑफिस चल जाएंगे। जो विंग होता है तो बड़े बड़े आगे करे वांग जी को देख रहा था, और जैनचन होता है वो भी देख रहा था, बट अब वो क्या ही कर, अब मना भी तो नहीं कर सकते। तो विंग और जो जैनचन होते हैं बस सिर हिला देते हैं। एंड देन दोनों में जाके अपने दोनों अल्फाज के लिए खाना बनाते हैं। एंड फिर वो लोग जो होते हैं मिल करके कहते लंच करते हैं। लंच के बाद जो वांग जी सब लोग जो होते हैं वो तो रूम पे ही अच्छा सा टीवी देखते हैं एंड एक मूवी देखते हैं। एंड वो मूवी होती है थोड़ी हॉरर होती है। तो बेचारे जैनचन और विंग की तो हालत बुरी हो रही होती है क्योंकि उन्हें डर लग रहा था, और इसका पूरा फ़ायदा हमारे लाइन से चैन और वांग जी उठाते हैं। एंड इस तरह लोग मूवी देखते देखते फिर उनका डिनर टाइम होता है, फिर वो लोग डिनर करने बाहर जाते हैं। एंड देन आकर के फिर कहो तो ऐसा कपल की तरह ही जैनचन के साथ लंच चैन सो जाते हैं, विंग के साथ वांग जी सोते हैं, बट एक लिमिट में कि हाँ दोनों हक करके ही सोते हैं। इसी तरह कहो तो फिर 4-5 दिन बीत जाते हैं। एंड अब तो विंग और वांग जी ऑफिशियली डेट कर रहे होते हैं। तो अब तो वांग जी विंग को जब मन करता है तब किस करता है, टच करता है, हक करता है, मतलब एक लिमिट तक, उस लिमिट को पार नहीं करता है। इनसे विंग को भी बहुत अच्छा और खुशी मिल रहा होता है। एंड फिर कहो तो एक वीक के बाद वांग जी के पास पूरी इन्फॉर्मेशन आती है विंग की, कि विंग के मतलब साथ में क्या हुआ, विंग का फैमिली कौन है, विंग के बैकग्राउंड क्या, वांग जी सब पता करता है। एंड जैसे ये पता करता है तो वांग जी का तो खून खोल जाता है कि वेंचाओ की हिम्मत कैसे हुई उसके ओमेगा को ऐसे टच करने की, और वेंचाओ ने मतलब विंग के फादर मदर को मारा है। ये सारी चीज़ें वांग जी के सामने आती है। वांग जी का तो खून खोल चुका होता है कि वेंचाओ के बच्चे ने कितनी ज़्यादा विंग के साथ ज्यादती की है। क्योंकि वांग जी के पास एक फाइल आता है जिसमें मतलब सब चीज़ करा हुआ रहता है कि विंग की जो मुलाकात होती है वो वेंचाओ से होती है एक होता है वेडिंग में, जहाँ पे विंग जो होता है उस वेडिंग में गया होता है। एंड उस वेडिंग से ही जो वेंचाओ होता है वो विंग के पीछे पड़ा होता है, मतलब विंग जहाँ भी जाता है उसके साथ जाता है। एंड देन कहो तो बहुत अजीब सा उसे टच करता है, एंड देन सबके सामने उसे अपना बताता है, बहुत चीज़ें ऐसा करता है जैसे कोई भी उनका पसंद नहीं करेगा। जैसे वांग जी पढ़ता है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है कि थर्की अल्फा का कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ऑफकोर्स इसके ऑलरेडी 4 ओमेगा रह चुके और ऊपर से और एक ओमेगा बनाने थे। भाई जो वेंचा वो अप्रॉक्स अपने 40 में है और विंग बेचारे से 18 साल का ओमेगा, उसे इतनी भी शर्म नहीं है। ये सब देख कर तो वांग जी का तो खून खोल चुका था। वांग जी तो बस सोच रहा था कि बस इसे कैसे बदला लिया जाए, बट वांग जी पहले ये सोचते हैं कि उसे विंग से पता करना पड़ेगा कि विंग चाहता क्या। इसे जो वांग जी होता है मतलब जाता है मतलब विंग के पास, बट देखता है कि विंग उससे कुछ बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वांग जी बस उसको ट्रस्ट फील कराना चाहता था कि वांग जी उसके पास है। अगर विंग के पास कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है वो वांग जी को एक्सप्लेन करे, बट विंग कुछ बोलते नहीं था, कुछ करता ही नहीं था। तो वांग जी को भी लगा कि शायद विंग ये बदला नहीं चाहता है। तो वांग जी जो होता है मतलब फिर वो भी गो विद द फ्लो की तरह ही विंग के साथ टाइम स्पेंड करता है एंड घूमता है फिरता है, ऐसी चीज़ें चलती है। अब कहो तो अब उनकी डेटिंग का भी पूरा 1 महीना हो चुका होता है। एंड देन 1 महीने के बाद जो होता है वो जो सीजन होते हैं वो अचानक से वांग जी के कैबिन में आते हैं। एंड देन बोलते हैं कि वांग जी मुझे शादी करनी है। तो वांग जी होते हैं मतलब कहो तो थोड़ा सीजन की तरफ देखते बोलते हैं, गगा क्या बात है, आप इतने जल्दी शादी क्यों करना चाहते हैं, बताइए। तो सीजन होते हैं वो कहो तो थोड़ा गर्दन को सलाते बोलते हैं वो तो वांग जी होता बोलता है, गगा अब जितनी तरीके से लड़खड़ा रहे हैं मुझे तो समझ में आ रहा है कि आपने कुछ तो कर्म कांड किया है, तब सीधे सीधे बता दो कि कौन सा कर्म कांड किया है। तो जो सीजन होते हैं वो कहो तो बैठते हैं देन एक गिलास पानी पीने का देते हैं वो वांग जी। तो वांग जी बोलता है गगा जैसे ये बोल दो ना कि आपके ओमेगा प्रेग्नेंट है, क्योंकि जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो इतना मुझे समझ में आ रहा है कि जैनचन गगा प्रेग्नेंट है। तो वांग तो जो सीजन होते बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता। तो वांग जी जो होता बोलता है कि गगा आज से अप्रॉक्स 2.5 महीने पहले आप ड्रिंक करके आए थे और आपकी हालत देख के समझ में आ रहा था कि आपने कुछ कर्मकांड किया, क्योंकि आपके गर्दनों पे बाइट मार्क्स थे, नेल के निशान थे, और जिस तरीके से आप टूल होकर के आए थे और जिस तरीके से आपको सीजन गगा ने पहुंचाया था उसमें से पता तो चल रहा था। और सीजन गगा की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, सॉरी जैनचन गगा की भी हालत अच्छी नहीं थी। तो समझ में आ रहा था कि आप लोगों ने वो कर्मकांड किया है, बट अपनी इतनी पी ही रखी थी कि आपको कुछ याद नहीं रहा। और शायद जैनचन गगा भी बताना नहीं चाहते थे, बट आप लोग को भी सब चीज़ ठीक ही हो गया। तो मैं खुश हूँ कि चलो
हाँ सब चीज़ ठीक है। और रही बात शादी की, तो गगा आप जब चाहे शादी करना चाहो हम कर लेते, क्योंकि विंग भी राजी है। ऐसे बोल के जो वांगजी होते हैं स्माइल करता है। तभी जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं कि वांगजी बट हम चाहते पहले कि हम पहले एक रिंग सेरेमनी करें एंड देन उसके बाद शादी करें, क्योंकि अभी जो जैनचन है वो थोड़ा कंफर्टेबल है मेरे से शादी करने के। अगर हमारे बीच रिंग सेरेमनी हो जाएगी तो सबको पता है कि अगर वो जो जैनचन की प्रेगनेंसी की बात बाहर भी आएगी तो सबको पता रहेगा कि वो मेरा बेबी है। तो बस मैं चाहती हूँ कि एक रिंग सेरेमनी हम अरेंज कर ले। तो वांगजी जो तो बोलता है ठीक है गगा, आप कब करना चाहते हो? तो जो लैंसिचन होते हैं वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम इस वीक कर लें? तो वांगजी जो बोलता है ऑफकोर्स गगा, बट इसके लिए हमें शॉपिंग करनी पड़ेगी, सब चीज़ करनी पड़ेगी। जो सिचन होते बोलते हैं हाँ इससे तो मैंने विंग एंड जैनसन को मैसेज कर दिया है कि हम कल शॉपिंग पे जा रहे हैं। तो वांगजी जो तो वो बड़े बड़े आगे करके बोलते हैं क्योंकि पर अपने विंग को क्यों मैसेज किया? तो वांगजी होता बोलता है कि मैंने पहले विंग को मनाया कि वो तुम्हें शादी करने के लिए हाँ बोलते। तो वांगजी होता बोलता है गगा वो मेरा ओमेगा तो मैं उसे एक अच्छे तरीके से प्रपोज करता शादी करने के लिए। तो जो सिचन होते बोलते हैं तुम अच्छा वांगजी तुम कर देना प्रपोज, बट मैं सिर्फ अपने एंगेजमेंट के लिए बोल रहा हूँ ना प्लीज़। तो वांगजी होता है बोलता है अच्छा ठीक है गगा, बट विंग ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तो जो सिचन होता है वो बोलता है कि मैंने ही मना किया था बताने के लिए। तो वांगजी जो होता है बोलता है हाँ, अच्छा गगा ठीक है, तो कब चलना है कल? तो जो सिचन होता है बोलता है जब तुम कहो, क्योंकि मैं तो फ्री हूँ तुम ही फ्री नहीं हो। तो वांगजी जो होता है वो बोलता है कि गगा कल क्या हम साथ में चलेंगे कल? तो सिचन होता है वो बोलते हैं ओके। ऐसे करके फिर दोनों ब्रदर और भी कुछ मीटिंग से रिलेटेड बात करते हैं एंड देन सिचन चले जाते हैं अपने कैबिन में और वांगजी भी अपने कामों को करने लगता है। अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे चारों दोनों ओमेगा एंड दोनों अल्फा पहुँचते हैं शॉपिंग मॉल एंड जहाँ पे वो लोग एक दूसरे के लिए ड्रेस खरीदते हैं। जहाँ पे विंग जो होता है वांगजी के लिए ब्लैक खरीदता है और वांगजी विंग के लिए व्हाइट खरीदता है। और सेम सिचन जो खरीदते हैं वो जैनसन के लिए ब्लैक खरीदते हैं एंड जैनसन जो होता है सिचन के लिए व्हाइट खरीदते हैं। उनको तो वो चारों इंसान अपने अपने लव्ड वन के लिए उनके पसंद के ड्रेसेस खरीदते हैं एंड देन सभी लोग जो तो लैंड पेंशन में आते हैं, क्योंकि वांगजी विंग जैनसन और लैंसन ऑलरेडी लैंड मेंशन में रहते हैं, क्योंकि अब विंग और जैनसन के अल्फा को पसंद नहीं कि वो दोनों एक अपार्टमेंट में रहे। इससे कहो तो अभी 1 वीक से जो ये दोनों ओमेगा है वो अभी लैंड मेंशन में रहे। और लैंड मेंशन का सिनेरियो ही कुछ और है। अभी लैंड मेंशन में कहो तो मजाक होता है, हंसी होती है, मस्ती होती है। यहाँ पे कि पूरे सर्वेंट भी जो विंग के दोस्त बन चुके हैं एंड जैनसन के सभी लोग कहो तो एक हुड़दंग मचा करके रहते हैं। और जो सर्वेंट पहले वांगजी से डरा करते थे अब वो सर्वेंट वांगजी से कोई डरते वरते नहीं है। बस कभी कभी वांगजी कुछ बोलता है तो वो स्माइल कर देते हैं। इस करके वांगजी कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है कि विंग के आने की वजह से अब वांगजी का जो खौफ है घर पे वो खत्म हो चुका है। अब वांगजी से कभी कभी तो सर्वेंट डरते भी नहीं है, बट विंग सब डरता है, क्योंकि विंग कभी कभी वांगजी को भी डांट देता है और विंग के डांटने पर वांगजी शांत भी हो जाता है। तो समझ में आता है सबको कि वांगजी किसी से डरे या ना डरे, बट वो अपनी ओमेगा से तो बहुत डरता है। इसे जब कभी कभी तो वांगजी को कोई वैल्यू भी नहीं देता और बेचारा वांगजी एक पप्पी से लॉस्ट पप्पी की तरफ फेस बना देता है कि उसकी ओमेगा के आने की वजह से बेचारे की कोई इज्जत नहीं रहेगी घर पे। बट क्या ही करे, वो अपनी ओमेगा से बहुत प्यार करता है। इसी तरह जो वांगजी और विंग लैंसन और जॉनसन की लाइफ चल रही थी एंड 3 दिनों के बाद हम सीन देखते हैं कि पूरा लैंड मेंशन पूरा सजाया हुआ है, क्योंकि पूरे लैंड मेंशन में दुल्हन की तरह सजाया होता है और उस जगह बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत जाने माने लोग आए हुए थे। बट जो विंग होता है कहो तो थोड़ा कंसर्न होता है एंड देन कहो तो बार बार वो गेट की तरफ ही देख रहा होता है। तो भी जो जॉनसन होता है वो बोलता है क्या हुआ विंग, तो बार बार गेट की तरफ क्यों देख रहे हो? तो विंग जो बोलता है नहीं कुछ नहीं। ऐसे सोच के ऐसे करके ना जो वांगजी से दूर हटता है एंड देन अपने मन में सोचता है मैंने ये क्या मैंने देखा तो था कि इन्विटेशन कार्ड में वेंचा का भी नाम था, क्योंकि वांगजी ने वेंचा को तो इनविटेशन भेजा तो था, बट ये वेंचा क्यों नहीं आ रहा? अगर वेंचा नहीं आएगा तो मेरा प्लान ना एग्जीक्यूट नहीं होगा। आखिर ये वेंचा है कहाँ? ऐसे सोच के जो विंग तो बार बार गेट की तरफ ही देख रहा होता है। तभी जो ये लैंसन होते बोलते क्या वो विंग चलो स्टेज पे चलना हमें, क्योंकि तुम्हारी रिंग सेरेमनी स्टार्ट होगी। जो विंग जो बोलता है कि हाँ, ऐसे बोल के जो विंग जो मतलब कहो तो स्टेज की तरफ जाने लगता है एंड जैसे स्टेज की तरफ जाने लगता है तो जैसे ही स्टेज पर वो खड़ा होकर देखता है तो देखते हैं कि मेन गेट से एंट्री होती है वेंचा की एंड कहो तो वेंचा के साथ उसकी 2 ओमेगा आ रही हैं। देन उसकी जो बॉडी गार्ड है वो एंट्री करे। इसे देखा कहो तो विंग को तो खून खोल जाता है एंड अभी जो विंग की जो विंग के साथ जो मास्क होता है वो भी कहो तो हट चुका होता है, क्योंकि ऑफकोर्स अब मतलब विंग को मास्क की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसको कहो तो बचाने के लिए उसका अल्फा तो आ चुका है। एंड जैसे विंग स्टेज पे चढ़ता है भाई सभी लोगों की आंखें फटी की फट रहती है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी इतना खूबसूरत ओमेगा तो नहीं देखा होता है एंड सभी लोग बस विंग को ही देख रहे होते हैं। विंग जो होता है मतलब कहो तो विंग और जो जॉनसन होते हैं वो नीचे आ रहे होते, मतलब कहो तो स्टेज की तरफ सभी लोग बस देख रहे होते थे खूबसूरत ओमेगा को। दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो तभी जो वहाँ से कुछ अल्फा थे वो तो भाई बस कहो तो अपने दिल को ही बोल रहे थे कि कितनी अच्छी किस्मत है वांगजी और सिचन की, क्योंकि उनके पास इतनी खूबसूरत 2 ओमेगा मिली है। ऐसे सब सोच रहे थे। तो विंग जो होता है सीधे आता है एंड देन स्टेज पे खड़ा होता है
खड़ा होकर उसकी सबसे पहले नज़र जो पड़ती है वो पड़ती है हमारे वेंचो पे। एंड विंग तो जैसे वेंचो को देता है वो कहो तो थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाता है वेंचो को दिखाने के लिए यार कि विंग डर चुका है। एंड जैसे ही वेंचो जो होता है वो देखता है कि विंग का चेहरा थोड़ा अजीब हो चुका है एंड विंग का एक्सप्रेशन चेंज हुआ है। इसे देख करके जो वेंचो होता है तो स्मिक करता है। और वांगजी भी होता है वो देखो तो उसकी नज़र वेंचो पर पड़ती है। एंड जब वांगजी देखता है कि वेंचो किस तरीके से विंग को देखा उसको तो बहुत खून खौल होता है। बट वांगजी क्या करे, उसे वेंचो को बुलाना पड़ता है क्योंकि वेंचो कुछ कुछ चीज़ों में वांगजी का पार्टनर है। और तो वांगजी इस चीज़ों से तो वेंचो को अलग नहीं कर सकता ना, क्योंकि वेंचो तो पूरा ठरकी। बट वेंचो के फादर जो वेनरूहान है उससे उनसे मतलब वांगजी के रिलेशन अच्छे है। वांगजी नहीं चाहता कि उनसे रिलेशन ख़राब करे, इसे वांगजी ऐसा इनवाइट करता है वेनरूहान को। बट वेनरूहान की जगह वेंचो होता है क्योंकि जनरली कुछ जगह होता है ना कि बच्चे ही जाते हैं, फादर तो नहीं जा पाते क्योंकि वेनरूहान थोड़े ज़्यादा ही बूढ़े हो चुके हैं तो वे कहीं पे हर चीज़ अटेंड करेंगे। इसलिए हाँ वेनरूहान की तरह वेंचो आता है। और वांगजी को बड़ा गुस्सा हो रहा था कि वेंचो को देखकर, और वेंचो जिस नजरिए से विंग को दिख रहा था विंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो वांगजी होता है सीधे मतलब विंग के कवर पे हाथ डालता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। जैसे ये बस सबको बताने के लिए कि विंग जो है वो वांगजी को ओमेगा कोई उसे देखने की तरफ आँख उठा के देखने की कोशिश भी ना करे, ऐसा मतलब विंग सबकी तरफ घूरता है देखते हुए एंड विंग को अपने विंग की कमर को होल्ड करते हुए। जो प्रीस्ट होता है फिर वापस से मतलब कहो तो कुछ रिचुअल्स करके एंड देन उन दोनों की जो इंगेजमेंट होती है उन्हें ऐसा एक कहो तो एक कमिटमेंट की तरह रखते हैं एंड देन उनकी इंगेजमेंट करते हैं। जहाँ पे इस इंगेजमेंट जैसे ही कंप्लीट होते हैं पूरी तरह कहो तो हुडिंग एंड देन बस तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंजते। देख करके सभी लोग जो तो बस सीटी मारते हैं। विंग और वांगजी बड़ा खुश होते हैं और सिचन और जैनसन भी। फिर उसके बाद आफ्टर इंगेजमेंट जो उनके एक कहो तो एज अ पार्टी होती है क्योंकि ऑफकोर्स बड़े बड़े लोग बड़े बड़े चोचले, जहाँ पे उन लोग की एक पार्टी स्टार्ट होती है जहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो अपने पार्टी को कहो तो इंजॉय करते हैं। कोई ड्रिंक कर रहा होता है, कोई फूड खा रहा होता है, कोई डांस कर रहा होता है। इसी तरह से पार्टी चल रही होती है कि बड़े लोगों की बहुत अजीब गरीब पार्टी होती है तो सभी लोग उस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जो विंग जो होता है मतलब कहो तो ये एक वांगजी से एक्सक्यूज़ लेके वॉशरूम जा रहा होता है। एंड जैसे ही वो वॉशरूम की तरफ पहुंचता है तो जो अचानक से उस रास्ते में विंग का कोई हाथ पकड़ता है एंड देन उसे सीधे एक रूम पे लेके जाके एंड देन उस गेट पे टाइटली पिन करते बोलता है, ओके विंग तो तुम यहाँ हो, तुमने मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल अल्फा चुन लिया अपने लिए। बट विंग मैं भी तो कम नहीं हूँ वांगजी, मैं वांगजी की तरह स्मार्ट हूँ, पैसे वाला हूँ, तुम्हारे हर ख्वाहिशों को पूरा कर सकता हूँ। तो तुमने उससे क्यों मतलब हाँ कर दी। और मैं तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुमसे कुछ प्यार वार करता हूँ क्योंकि वो तुम्हारे सिर्फ खूबसूरती के पीछे हो, बट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो तुम क्यों ना ये इंगेजमेंट को तोड़ के मेरे पास आ जाओ। ऐसे बोल के जो वेनरूहान होता है वो सॉरी वेंचो होता है वो विंग को मतलब कहो तो किस करने लगता है उसके गर्दन पे एंड देन उसको टच करने लगता है। तो विंग जो वेनरूहान से दूर हटाते बोलता है, वेनरूहान ये तुम क्या कर रहे हो, सॉरी वेंचो ये तुम क्या कर रहे हो। वेंचो होता है वो कहो तो मतलब कहो तो अपने आप को ठीक करते बोलता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तो वेंचो होता है वो बोलता है कि विंग मुझे लगता है कि मेरा हक तुम पे ज़्यादा है क्योंकि पहले तो तुम मुझे मिले, तुम वांगजी को कैसे मतलब अपना सकते हो, मुझे अपनाओ तुम, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा हक तुम पे पहले है क्योंकि मैंने तुम्हें पहले देखा था और मैंने तुम्हें कहो तो मैंने तुम्हारा वेट क्या है विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांगजी, तुमसे कोई प्यार नहीं करता, वो तुम्हारी खूबसूरती के पीछे है विंग। ऐसे करके जो वेंचो होता है ना वो कहो तो विंग के ना मतलब गर्दन पे किस करने लगता है, बहुत अजीब सा, विंग को बहुत गंदा सा फील हो रहा है। तभी ना विंग को मतलब फील होता है कि कोई इंसान गेट पे ना मतलब पैर को पुश कर रहा है, मतलब कोई गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। तो विंग जो होता है मतलब स्मिक करते हैं एंड देन कौन है तो वेंचो का मतलब और मतलब ऐसा मतलब विंग ना वेंचो को टच करने लगता है थोड़ा अजीब तरीके से। तो वेंचो को मतलब ऐसा फील होता है कि शायद विंग उसे अप्रूवल दे रहा है। तो वांगजी जो होता है मतलब कहो तो थोड़े मतलब वेंचो जो होता है वो थोड़ा सा मतलब मतलब ना अपने हाथों को थोड़ा लूज़ करता है जैसे विंग को थोड़ा क्या बोलते हैं अच्छा फील हो। इसलिए जब विंग होता है जैसे उसको फील होता है कि वेंचो ने अपनी ग्रिप थोड़ी ढीली कर दी है तो विंग होता है मतलब कहो तो सीधे से वेंचो को फ्लिप करता है एंड देन ऐसा सिनेरियो क्रिएट करता है कि विंग जो होता है वो नीचे होता है एंड अंदर वेंचो जो होता है तो उसके ऊपर आ जाता है एंड देन वेंचो उसके गर्दन पे किस कर रहा था एंड देन कहो तो उसके लिप पे किस करने वाला होता है। तभी गेट जो होता है ठक से खुलता है एंड जैसे कि आवाज़ आती है विंग तक स्मिक करता है एंड जैसे कि आवाज़ फिर वेंचो सुनता है भाई तो उसकी तो आंखें खुली की खुली क्योंकि सामने वांगजी था एंड देन सिचन थे एंड कहो तो निमिंजे थे एंड आगे भी कुछ लोग थे। ये जैसे सब देखते भाई वेंचो के तो भाई कहो तो गले सूख जाता है एंड विंग तो भाई स्निक करके बस वेंचो को देखता है। वेंचो भी जब देखता है कि विंग किस तरीके से देख रहा है तो वेंचो जो होता है मतलब कहो तो
मुझे समझ में आता है कि जो विंग ने अभी ये चीज़ें की थी वो उसके पीछे कुछ तो था। और वांग जी तो जैसे आता है सीधे एंड वेंचर को कॉलर पकड़ के सीधे विंग से अलग करता है एंड देन विंग को उठाकर अपने को तो टाइटली हक करते बोलता है, विंग क्या तुम ठीक हो? तो विंग जो तो एक्टिंग करते बोलता है, वांग जी मैं ठीक हूँ बट इस इंसान ने मुझ पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, बहुत बुरा है ये मुझे हैरस कर रहा था, ये वो करके ना विंग बहुत लंबी लंबी फेंकता है। और जो वेंचर होता है बस वो डम फाइनली विंग को देख रहा था, बस उसने तो सिर्फ कुछ उतना किया भी नहीं जितना विंग बता रहा है। एंड जो विंग जो होता है मतलब बहुत एक स्मिक करके बस वेंचर की तरफ देखता है। वेंचर जैसे ही देखता है तो समझ में आता है कि ये सारा जो प्लान था वो विंग का ही प्लान था। तभी जो वांग जी होता है जैसे ही सब सारी बात सुनता है सीधे मतलब वेंचर को पकड़ता है, वहाँ पे अच्छा खासा कूदता है, मतलब बहुत मारता है तब तक मारता तब तक कि लेंसजैन वांग जी को आकर के बोले ना कि वांग जी उसे छोड़ दे क्योंकि वो मर जाएगा। तब तक जो वांग जी होता है उसे मारते हैं एंड देन फिर जो नीमे जो होता है सीधे उसे अरेस्ट करके वो तो अपने साथ लेकर के जाते हैं एंड देन बोलते हैं कि वांग जी में ये क्या बोलते हैं आराम से रहे, जब तक नहीं मिल जाए तब तक वेंचर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। तो वांग जी जो होता है वो बोलता है कि गगा आप कुछ भी करो बट ये इंसान पूरी ज़िंदगी जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। जो निमिंजे होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, जो वेंचर वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा, ऐसे बोल के जो निमिंजे होते हैं वेंचर को लेकर चले जाते हैं। और जो विंग जो होता है तो एक बहुत अच्छे खासी रोने की एक्टिंग करता है। जो वांग जी होता है मतलब विंग को टाइटली हक करता है। तभी जो लेंसचैन होते हैं और जो जैजन होते हैं वो भी विंग को हक करते हैं एंड उसे कंसोल करते हैं। हम कहो तो ये जो चीज़ें इंसिडेंट होती है वो सारे जो नेशनल मीडिया पे चल रही थी कि वेंचर ने कैसा मतलब विंग के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की एंड देन वांग जी ने कैसे पनिश की, ये सारी चीज़ें देख रहे थे। वांग जी की तो फाइटिंग सीन सबसे ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिस तरीके से वांग जी मार रहा था वेंचर को, जिससे ये तो पूरा पता चला था कि वांग जी कितना ज़्यादा पॉजिटिव अपने ओमेगा के लिए। और शायद वांग जी चाहता भी था कि चीज़ें बाहर आए कि और कोई दूसरा अल्फा उसके ओमेगा की तरफ आग उठा के भी ना देखे, इसलिए वांग जी जो था मतलब कहो तो वो उसे हटाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। और अब जब वांग जी नहीं करेगा तो लेंसचैन क्यों करेगा, इसलिए जो सभी लोग जो तो अपने अपने रूम में होते हैं। और क्या होता है इसी तरह 2-3 दिन बीता, इससे 2-3 दिन में मतलब सब चीज़ें ठीक चल रही थी, मतलब सभी लोग जो होते हैं वो विंग को मतलब कहो तो ये फील करा रहे थे कि सब कुछ ठीक है, विंग यहाँ पे सेफ है एंड विंग जो चाहे वो कर सकता है। इस तरह से कहो तो 4-5 दिन बीतते हैं। बट इस 4-5 दिन में वांग जी जो होता है वो कुछ नोटिस करते हैं कि विंग जो कुछ अलग बिहेव कर रहा है एंड देन मतलब जो विंग पहले वांग से ज़्यादा टची होता था, अपने डिमांड रखता था, बट अभी विंग थोड़ा शांत हो गया है। तभी जो वांग जी होता है फिर एक मतलब कहो तो जनरली एक रात आता है एंड देन बोलता है कि विंग क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा मुझसे अलग अलग रह रहे हो, क्या बात है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तो जो विंग जो होता है मतलब कहो तो वांग जी के सामने घुटनों पर आता है, अंदर घुटनों पर आते बोलता है वांग जी आई एम सॉरी बट मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है अपने अंदर ही। तो वांग जी होता है वो बोलता है क्यों गिल्ट फील हो रहा है विंग? तो विंग जो होता है बोलता है वांग जी आई एम सॉरी बट मैंने तुम्हारा यूज़ किया है क्योंकि मैं बस यूज़ करना चाहता था वेंचर को पनिश करने के लिए, क्योंकि तुम वेंचर ज़्यादा पावरफुल थे। बट मुझे कब तुमसे प्यार हो गया मुझे पता नहीं चला, बट मैंने तुम्हारा यूज़ किया और मैं अपने रास्ते को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता था बट मैं ये हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। तो वांग जो था विंग को टाइटली हक करते बोलता है विंग मुझे पता है कि तुम मुझे यूज़ करने वाले थे नहीं, तुमने यूज़ किया है मुझे, और मुझे ये भी पता है कि उस दिन वेंचर ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, बट किया मतलब हाँ तुमने फोर्स किया, बट जो तुमने बोली थी, जो तुमने ऐसा स्टेटमेंट दी थी वो सारा कुछ नहीं किया था। क्योंकि विंग मुझे पता है, मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में सब चीज़ पता है और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरा यूज़ करने वाले थे, इसलिए तुमने कहो तो मेरी जो अटेंशन था वो अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, मुझे सब पता है विंग। और मैंने कहा तो इस तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैंने वैन चाओ को बुलाया था। मैं चाहता तो मैं वहाँ पे स्पेशली मेंशन कर सकता था कि वैन रूहान यहाँ पर आए, बट मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं किया कि वैन रूहान है, बस मैंने वैन फैमिली लिखा। तो मुझे पता था कि अगर मैं वैन फैमिली लिखूँगा तो वेंचर ज़रूर आएगा, और मुझे पता है कि वेंचर यहाँ पे आके गलती तो ज़रूर करेगा, क्योंकि मैं वेंचर को ऐसे तो पनिशमेंट नहीं दे सकता था, बट मुझे भी चाहिए था कुछ चीज़ें कि मैं उसे पनिश कर सकूँ, कोई कारण चाहिए था। बस मुझे तुमने कारण दे दिया, उसके बाद मैंने उसे अच्छा सा पनिश किया। तो विंग जो था वो स्माइल करते बोलता है तो क्या आपको उससे दिक्कत नहीं कि मैंने आपको यूज़ किया? तो वांग जी जो था बोलता है विंग तुम्हारा अल्फा इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना पैसे वाला है, तुम जब चाहे जस्ट चाहे मुझे यूज़ कर सकते हो। तो विंग जो था स्माइल करते बोलता है सच में? तो वांग जी तो बोलता है हाँ, बट तुम मुझे चाहे तो अपनी नीड के लिए भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि मुझे तुम चाहिए। तो विंग जो था बोलता है बट आपने ही तो कहा था कि आप शादी तक का वेट करोगे। तो जो वांग जी होता बोलता है विंग देखो शादी हमारी नेक्स्ट मंथ है, बट विंग प्लीज़ क्या हम वेडिंग नाइट पहले मना सकते हैं? तो विंग जो था बोलता है हाँ मना सकते हैं। तो जब वांग जो था सीधे विंग को हक करता है एंड देन वो विंग को किस करना स्टार्ट करता है। किस करने के बाद थोड़ी देर के बाद जब ऐसा सीन होता है कि जो विंग जो था बस कहो तो एक मेस्मराइज होकर के और कहो तो
इसको सूद-बूद खो कर के बस वांगजी के साथ ही जैसे जैसे वांगजी कर रहा था वैसे वैसे विंग भी कर रहा था। जब जब वांगजी होता है पूरे विंग के बॉडी पे कालाकारी करता है, हर जगह बस अपने बाइट मार्क्स छोड़ता है। कहीं कहीं तो इतनी ज़्यादा टाइटली वांगजी बाइट करता है कि कहीं कहीं तो ब्लू ब्लू कलर के स्टेन हो जाते हैं। बट कहते हैं ना कि जब चीज़ें जब ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको कंट्रोल नहीं होता, वहाँ पे उस फ्लो में चल रहा होता है। अब उनको तो आफ्टर आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग की सिर्फ मॉर्निंग की आवाज़ आ रही होती है, और बस वो वांगजी को कह रहा था कि बस वांगजी थोड़ा स्लो हो जाए क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा है। बट जो वांगजी था वो बोल रहा होता कि बस उसे थोड़ा देर ही पेन होगा, बट उसके बाद विंग एंजॉय करेगा। एंड होता भी वही है, विंग 1 घंटे के बाद वो अलग ही हेवन में होता है, उसे बहुत ही सुकून मिल रहा था। और ये जो विंग के पास ये जो सुकून होता है उसके चेहरे पे वांगजी इसे देख करके बड़ा खुश होता है कि चलो उसकी ओमेगा उसे सेटिस्फाई तो है। हम कहो तब नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन देखते हैं जहाँ पे विंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, बेचारा वो बहुत मुश्किलों से सीढ़ियों से उतर करके आता है। एंड जैसे ये सीन सिचन और जैनचन देते हैं भाई, वो दोनों मिल के वांगजी की टांग खींचना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ वांगजी ने बहुत अच्छा यूज़ किया है अपनी ओमेगा को। वांगजी ने तो बहुत लंबे लंबे हाके थे कि वांगजी कभी ऐसा चीज़ें नहीं करेगा, वांगजी का डिग्निटी है, ये है वो, ऐसा करके सिचन बहुत अच्छी वांगजी की टांग खींचते हैं। और बेचारा वांगजी सर से तो पानी पानी हो रहा था, और बेचारा विंग तो और भी पानी पानी होता है। तभी जो जैनचन होता है वो लैंसन को डांटते बोलता है, सिचन बस बहुत हो गया, तुम अपने ब्रदर को जितना चिढ़ाना चिढ़ा, बट मेरे दोस्त को नहीं समझ में आया। तब सिचन होता है बोलता है अच्छा ओमेगा मैं विंग को कहाँ ही चिढ़ा रहा, मैं तो बस वांगजी को चिढ़ा रहा हूँ। तो सिचन होता है वो बोलता है, जैनचन होता है बोलता है अच्छा ठीक है, बट वो वांगजी को ऑफिस में भी चिढ़ा सकते हो, बट यहाँ पे मत चिढ़ाओ क्योंकि मेरा दोस्त को बुरा लग रहा है, वो बहुत शर्मा रहा है और उसे ऑकवर्ड लग रहा है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने दोस्त को ऑकवर्ड करूँ। तब सिचन होता बोलता है अच्छा ओमेगा ठीक है। ऐसा करके फिर सब लोग जो होते हैं एक को होते फैमिली ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड देन जो वांगजी होता है वो मतलब ऑफिस जाता है, एंड देन लैंसचन होते हैं वो फिर ऑफिस जाते हैं। एंड जैनचन जो होता है वो और विंग दोनों अपनी पढ़ाई करते हैं क्योंकि उनके लिए वांगजी और सिचन ने उनके लिए 2 स्पेशल ट्यूटर रखा है जो उन्हें स्पेशल पढ़ाने आते हैं। एंड उनकी जो है वो कहो तो एज अ उनकी स्कूल में एडमिशन करवा दी जिससे वांगजी और विंग बस एग्ज़ाम जैनचन और विंग जो होते हैं बस वहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं क्योंकि वो थोड़े बड़े हो चुके हैं और अच्छा भी नहीं लगता है कि वहाँ पे जाके उन सबके बीच में पढ़ाई करे या फिर एग्ज़ाम दे, इसलिए बस उधर से एग्ज़ाम देने जाते हैं। और उनकी पढ़ाई चल रही है, कहते हैं ना ऐसे पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, अब जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। तभी विंग और जैनचन की पढ़ाई चलती है एज इट इज़ बच्चों की तरह, क्योंकि जिसमें जो विंग है वो 7 क्लास की पढ़ाई कर रहा है और जो हमारे जैनचन है वो 10 क्लास की पढ़ाई कर रहा है क्योंकि जैनचन ने 10th नहीं दिया, 10th के बाद से उसने पढ़ाई छोड़ दी है। तो उन दोनों की बस पढ़ाई चल रही होती है और यहाँ उन दोनों अल्फ़ा बस अपने कामों करते हैं। इसी तरह कहो तब 1 महीने का सिलसिला बीतता है और 1 महीने के बाद एक बहुत बड़ी ग्रैंड वेडिंग होती है ग्लैन वांगजी, विवुशन, जैनचन और हमारे लैंसचन के, जिसके जो कितनी बड़ी होती है कि सारे लोग दूर दूर से आए हुए होते हैं। एंड देन कहो तो पूरा ही अलग सा माहौल होता है। जब विंग होता है वो कहो तो जैसे ही वो स्टेज पे चढ़ता है देन वांगजी की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। एंड देन वांगजी को ना सबके सामने टाइटली हग करते हुए बोलता है, वांगजी थैंक यू सो मच। एक वक्त था जब मुझे ये नहीं पता था कि मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा, बट आज एक वक्त है जो मेरे पास एक इतना प्यार करने वाला अल्फ़ा है, इतनी केयर करने वाली फैमिली है, इतनी केयर करने वाला दोस्त है, गगा है, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक्स टू मून गॉडेस। ऐसे करके विंग जो होता है मतलब मून गॉडेस करता है ना, वांगजी को थैंक्स करता है। तो वांगजी जो होता है विंग के फोrehead पे किस करता है, बोलता है विंग अब हम शादी कर ले, अब तुम्हें जितना मुझे थैंक्स यू बोलना है बोल देना, सब बोल देना, बट पहले हम शादी कर ले। तो विंग जो होता है स्माइल करके बोलता है हाँ कर लेते हैं। तो जो प्रिस्ट होते हैं फिर वो दोनों कपल की सारे जो क्या बोलते हैं बाउज होते हैं वो लेते हैं एंड देन रिचुअल्स करते हैं। उसके बाद दोनों जो कपल होते हैं उनकी शादी होती है। एंड जो प्रिस्ट होता है बोलते हैं कि किस करके शादी को लॉक कर। दोनों अल्फा बेशर्मों की तरफ अपनी ओमेगा को किस करते हैं और उनकी ओमेगा भी कहो तो उसी फ्लो में उन्हें किस बैक करती है। आफ्टर 5 मिनट एक पैशनेट किस के बाद दो पैशनेट किस के बाद जो शादी होती है वो लॉक होती है। एंड देन पार्टी जो होता है वो स्टार्ट होता है, जो लोग बहुत पार्टी को अच्छे से एंजॉय करते हैं। एंड इसी तरह कहो तो चीज़ें चलती है। तो आफ्टर जब पार्टी के बाद जो विंग होता है और जो वांगजी होता है उनके वेडिंग नाइट के दिन के टाइम आता है, जिसके कारण जो सिचन होते हैं वो जैनचन को गोद में लेकर के अपने रूम में जाते हैं। एंड जो वांगजी होता है वो भी विंग को अपने गोद में उठा करके रूम की तरफ ले जाता है। बट जैसे वांगजी देखता है कि उसके गगा और जो उसकी साउजी है वो चले गए रूम पे, तो वांगजी होता है सीधे रूम पे ना जाकर के विंग को कहीं और लेके जा रहा होता है। तो विंग जो तो बोलता है वांगजी तुम कहाँ लेके जा रहे हो मुझे। तो वांगजी होता है बोलता है विंग बस मैं तुम्हें कहीं लेके जा रहा हूँ, बस गगा को मत बताना। तो विंग जो तो बोलता है क्यों। तो वांगजी जो तो बोलता है विंग प्लीज़। तो विंग बोलता है ठीक है। तो जो वांगजी और जो विंग होते हैं वांगजी जो है गाड़ी स्टार्ट करते हैं एंड देन वो लोग पहुँचते हैं खंडर भरी इलाका में। तो विंग जो होता है बोलता है वांगजी कहाँ तुम मुझे लेकर के आए हो। तो वांगजी होता है वो स्माइल करते बोलता है बस तुम्हें वेडिंग गिफ्ट देने के लिए।
ऐसे करके जब वांग जी होता है मतलब विंग को उस खंडर के सामने रोकते हैं एंड देन उसका हाथ पकड़ के अंदर लेके जाता है। और विंग को तो अजीब सा लग रहा होता है खंडर, बट जैसे विंग अंदर पहुंचते देखते हैं कि भाई पूरे 10 या 15 गार्ड जो है वो खड़े हुए हैं उस मतलब कहो तो छोटी सी मतलब कहो तो कवाड़ वाले इलाके में। जैसे वहाँ विंग पहुँचते देखता है कि कोई इंसान है वो तो चेन से बंधा हुआ है एंड देन उसमें उसके शरीर पे बहुत चोटों को निशान है। तो विंग जो होता है वांग जी ये कौन है, तो वांग जी होता है बोलता है जस्ट वेट विंग, ऐसे करके जो वांग जी इशारे करते हैं जो जितने भी गार्ड्स होते हैं वो एक प्लग ऑन करते हैं जहाँ पे पूरी जगह की लाइट जल जाती है। एंड जैसे विंग उस इंसान को देखता है भाई विंग की तो रूह कांप जाती है क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। तो विंग जो होता बोलता है वांग जी ये वेंचा है ना, तुमने ऐसे क्यों किया इसके साथ। तो वांग जी जो होता बोलता है विंग मैं तुम्हें बस तुम्हारी वेडिंग गिफ्ट देने आया था क्योंकि इस इंसान ने तुम्हारे मॉम एंड डैड को जिंदा जलाया, तो उससे इस इंसान को ये तो पेन हो कि एक जब कोई जलता है इंसान तो उसे कितना पेन होता है। तो विंग जैसे वो सुनता है फिर उसकी आंखें भट्टी की भट्टी रह जाती है। वो पूछता है से क्या। तो वांग जी बोलता है हाँ विंग तुम्हें तो ये पता है कि तुम्हारे मॉम एंड डैड नहीं है इस दुनिया में, वो सही पता है, बट तुम्हें पता है कि उनकी मौत कैसे कितनी दर्दनाक हुई थी। तो विंग जो तो बोलता है क्या। तो वांग जी बोलता है हाँ कि इस वेंचर ने तुम्हारे पूरे घर में आग लगा दी थी और उस घर में तुम्हारे मॉम एंड डैड जिंदा उन्होंने जलाया था। तो बस मुझे ये पेन इस इंसान को देनी थी कि अगर कोई इंसान को आप हर्ट करते हो तो जो आपका कर्मा होता है ना वो आपके पास ज़रूर बैक होकर के आता है, बस कभी जल्दी आ जाता है कभी लेट आता है बट आता ज़रूर है। तो विंग जैसे कि सुनते उसको तो बहुत गुस्सा आता है, उसको तो मन करता है बस जाके वेंचर को भी वो जिंदा जला दे। तो जवान जी होता है बोलता है विंग तुम इसमें हाथ मत गंदे करो, और ऐसे भी इसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई है कि उससे ज़्यादा इसे दर्द हो रहा है। तो विंग जो तो वो वांग जी को टाइटली हक करते बोलता है थैंक यू सो मच वांग जी मेरा रिवेंज लेने के लिए, मैं इतना कैपेबल भी नहीं था कि मैं अपना रिवेंज ले पाता। तो वांग जी होता है वो स्माइल करते बोलता है विंग तुम मेरे ओमेगा और मेरी ओमेगा कुछ मुझसे डिमांड नहीं करे, मैं ये पूरा ना करूँ तो मैं तो मैं अल्फा किस बात का। तो विंग स्माइल करते बोलता है अच्छा जी ऐसी बात है। तो वांग जी बोलता है हाँ। तो भी जब वांग जी होता है मतलब कहो तो वेंचर के सामने विंग को पैशनेट से किस करता है, मतलब ऐसा किस करता है कि मतलब वेंचर को दिखा रहा हो कि विंग उसका है और विंग की तरफ वो आँख उठा करके भी ना देगा क्योंकि विंग सिर्फ उससे बिलोंग करता है। इस टाइप का वांग जी किस करता है एंड देन फिर विंग को वापस से गोद में कैरी करता है एंड देन ये क्या जाता है लैंड मेंशन पे। हाँ जी विंग जो तो मैं खुद वांग जी को टाइटली हक करते हुए बोलता है वांग जी थैंक यू सो मच मुझे मेरी वेडिंग का इतना खूबसूरत से गिफ्ट देने के लिए। वांग जी जो तो बोलता है विंग ये तो बस गिफ्ट था, अगर तुम्हें वेडिंग गिफ्ट चाहिए ही था तो मुझे बस तुम अपने साथ वेडिंग नाइट बनाने दो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छे से गिफ्ट दूंगा और वो गिफ्ट हमें शायद 9 या 10 महीने 10 महीने के बाद हमें वो गिफ्ट मिल भी जाएगा। तो विंग जूता बोलता है तुम बहुत शेमलेस हो। तो वांग जी बोलता है ऑफकोर्स हूँ बट तुम्हारे लिए सिर्फ। तो गाइज ये जो एफ है ये एफ खत्म होता है, ये एफ छोटी सी एफ थी। और गाइज अब मैं ना हर दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी, एक दिन गैप करके करूँगी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि मैं ये चीज़ें कर सकूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आई एम सॉरी। और गाइज प्लीज़ आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दिया करो यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो क्योंकि कोई इंसान इतनी मेहनत करके कोई वीडियो मतलब बनाता है, स्टोरी लिखता है, उसके सारी चीज़ों को डालता है। प्लीज़ यार आप तो एक कमेंट कर दिया करो आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ गाइस, और हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय गाइस, आप प्लीज़ बताना ये स्टोरी आपको कैसी लगी। बाय बाय।